तो जब वो आपने देखा था वो चेयर पे बैठे हुए थे और बड़े वो सांस चढ़ रहे थे, तब आपको क्या लगा ड्रामा हो रहा है? कलसूम साहिबा बीमार थी, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इनके कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे। अगर वो ड्रामा था तो फिर ये इसको भी ड्रामा कहें। शोबीज और सियासत किस में जाएंगी? सियासत क्या है पाकिस्तान में, गालियां ही पड़ती हैं। क्या कभी किसी ताकतवर शख्सियत ने या किसी इदारे ने धमकी दी आपको? ऐसा होता था, इट्स वेरी नॉर्मल। क्या हम अभी डीएम ओपन कर सकते हैं कि लाइव सबसे ऊपर किसका डीएम होगा? गालियां ही पड़ी होंगी। एतजाज हसन के नाम पे बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, लतीफ खोसा के नाम पे बहुत प्रॉब्लम्स होते थे। कोई ऐसी स्टोरी जो आज तक नशर ना हुई हो? हाँ, बड़ी चीजें रिकॉर्ड होती थी तो फिर नहीं। लिफाफा कौन होता है? पैसे मिल जाए, लिफाफे में रख के पैसे मिल जाए। लिफाफा और टाउट एक होता है? काइंड ऑफ सेम। टाउट शायद वो कहते हैं ताना बाना सीधा ऊपर मिलता है जाके, वो पैसे टाउट भी हो उधर गया। से मिलते होंगे फिर। जब स्क्रीन पे आना है तो शायद प्रोड्यूसर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने बड़े जरूरी है। खुदा का वास्ता यार, लड़की आगे आई है तो शायद ये वजह है कि लड़कियों के टैलेंट को भी आप मर्द हजरात एक्सेप्ट करना शुरू कर दें प्लीज। आप इंडिया गई 2012 में, कोई ऐसा इंसिडेंट इंडिया में हुआ जो आज भी याद है? वो मैं शेयर नहीं कर सकती। तुम मुझे अच्छी लगी तो मुझे करोगी। ये मोदी ने कितना खराब किया है हमारा रिलेशन। बहुत खराब किया है। ऐसा होना चाहिए था, इतने अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए थे कि यहाँ से बाय रोड जाते, सुबह नाश्ता करने के लिए निकलते, अमृतसर से नाश्ता करते वापस आ जाते। ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए। वहाँ आपने क्या पाया? मोहब्बत थी पाकिस्तानियों के लिए? बहुत बहुत वेलकमिंग लोग थे, बहुत अच्छा प्यार करने वाले, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी उनके लिए फीलिंग्स थी। अच्छा, कभी किसी ने आपको ब्लॉक किया? हमने कुछ ऐसे साफियों से सुना कि खान साहब ब्लॉक कर देते थे। खान साहब तो अपने दोस्तों के नहीं बने यार। तो अभी आपका जरिया मुआश क्या है? मेरा कपड़ों का ब्रांड है यूएस में। एक महीने के पैसों से एक फॉर्च्यूनर तो खरीद पाएंगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त पाकिस्तान में जो मामला है वो चल रहा है रजा डार का। मुझे तो लगता है इनकी सियासत खतरे में पड़ गई है। उसमें कोई भी इन्वॉल्व है, कोई भी इन्वॉल्व है। इंसाफ होना चाहिए। डीआईजी फैसल कामरान, उनके बारे में भी है कि शायद उनको हटा दिया जाएगा। तो वो जो डिक्टेशन थी वो उनको जो दी गई वो पकड़ी गई मेरे ख्याल। लेकिन ये तो बड़े फेवरेट हैं शरीफ फैमिली के। आबिद बॉक्सर याद है ना? जी जी बिल्कुल। और फिर वही आबिद बॉक्सर थे जिसने सारे राज खोले थे आके, ये भी याद होगा आपको। सलाम, खुशामदीद। मैं इत्तेशामुल्लाह बहलीम और आप क्लिक वन देख रहे हैं। एक ऐसी जर्नलिस्ट जो बज़ाहिर तो नजर आती है कि शायद कोई मॉडल है, बनना भी मॉडल चाहती थी, बल्कि उन्होंने बार बार ये ख्वाहिश भी जाहिर की कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा किया, मॉडल तो नहीं बन पाई, उन्होंने मॉडल्स के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए। सिलाई तो नहीं, डिज़ाइन करना शुरू कर दिया और वो पूरी दुनिया में वो एक नाम भी बनाया। लेकिन जब वो इंटरव्यू करने के लिए आती थी तो लगता था शायद ये कुछ ऐसे सवाल करेंगे, बड़े नॉर्मल से होंगे, मासूमाना सवाल होंगे। लेकिन जब सवाल करती थी तो बहुत सारे सियासतदानों को पसीना आ जाते थे। मैंने तो कुछ ऐसे भी इनके इंटरव्यूज़ देखे थे जिसमें उन्होंने कहा कि तैयारी करके नहीं आती, लेकिन जब उन्होंने बताया कि मेरी कितनी तैयारी है तो फिर मुझे लगता कि वो तैयार होकर नहीं आए थे। जनाब शाजिया ज़ीशान साहिबा, मिस क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने तो बड़ा वो दबंग सा, और मुझे बड़ा आपने वो बना दिया है जेम्स बॉन्ड टाइप। जेम्स बॉन्ड आप हैं? मैंने वो देखा शहबाज गिल वाला, वो आपको कहते हैं कि आप तैयारी करके ही नहीं बैठती। ऐसा होता था? बगैर तैयारी के प्रोग्राम करने बैठ जाती थी। अच्छा, वो हमारा एक पॉलिटिकल गपशप रहती है। हाँ। वो कुछ भी कह सकते हैं यार। मुझे उसकी बातें अच्छी लगती हैं, शहबाज गिल की। फनी भी लगती हैं, स्पेशली जब से उन्होंने पंजाबी के वो पॉडकास्ट करना व्लॉग वगैरह कर रहे हैं। व्लॉग्स चलता है यार, इट्स ओके। तो जब वो आपने देखा था वो चेयर पे बैठे हुए थे और बड़े वो सांस चढ़ रहे थे, तब आपको क्या लगा? ड्रामा हो रहा है या हकीकत ही वो? मैं किसी की बीमारी को देख के जज नहीं करती। नहीं, आपको क्या लगा? नो कमेंट। थोड़ी सी फील तो आई होगी। नहीं, मुझे बिल्कुल फील नहीं आई। एक दफ़ा ज़ीशान के साथ और मेरे साथ शहबाज गिल की बड़ी अच्छी गपशप रहती है, तो ये पता था कि उनको वो एस्थमा का कुछ मसला है। तो जब मैंने उनको उस तरीके से देखा तो मुझे फील हुआ कि नहीं, इनको प्रॉब्लम है सांस का, इनको एस्थमा का उन्होंने बताया हुआ था। तो मैं बीमारी पे जज नहीं करती। इवन के जब कलसूम साहिबा बीमार थी और
हमारे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और हम लोग बड़ा शोर मचाते थे, इनके कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे कलसूम बीबी की बीमारी का। हम तब भी कहते थे कि किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। और आज जब यास्मीन राशिद बीमार हैं, शाह महमूद कुरैशी बीमार हैं, हमारी आज भी वही फीलिंग्स हैं। अगर वो ड्रामा था तो फिर ये इसको भी ड्रामा कहें? नहीं। अगर वो ड्रामा नहीं था तो ये भी ड्रामा नहीं है। तो मेरे ख्याल में बीमारी को लेके किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर यास्मीन राशिद साहिबा बीमार हैं, उनका ख्याल करना चाहिए। कुरैशी साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, पता चलता रहता है वो बहुत बीमार रहते हैं। और लोग भी हैं, उमर चीमा साहब। तो मेरा ख्याल में शहबाज गिल जो उस वक्त थे वो बेहतर खुद ही बता सकते हैं। और जितना मुझे पता है उनको अस्थमा का मसला था। अच्छा, बनना आप मॉडल चाहती थी, वो शायद आपने अपनी वालिदा के दुपट्टों से साड़ी भी बनाई, मॉडलिंग भी की बंद कमरे में, कोई भी नहीं होगा, डेली अकेली जब सो जाती थी ना अम्मी दोपहर में, और फिर मैं और मेरी बहन अम्मी की वो हील्स पहन के और वो दुपट्टों की साड़ियाँ। ये आपको ऐसे कैसे पता? देख लें इतनी रिसर्च की है आपने। हाँ यस, वो साड़ियाँ कभी ऐसा हो सामने शीशा लगाओ, हाँ जी, शीशे के सामने सारा कुछ होता था, जो है वो अकेली और फील कर रही है कि मेरे सामने लोग हैं, और फुल मॉडल वाली वाइब। आपको पता है मैं ये मैनिफेस्ट करती थी जब मैं एंकर बनना चाह रही थी ना, और मैंने काम शुरू भी कर दिया था, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं एक बहुत अच्छी और बड़ी स्क्रीन पे आऊं और लोग मुझे जाने। तो मैं मैनिफेस्ट करती थी, मेरे सामने शीशा होता था और मैं अखबार लेके बैठ जाती थी। मैं ये आज उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है जो एंकर बनना चाहते हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, अब जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना वैसा होता है। और जब मैं शीशे के आगे बैठती थी सामने चेयर रख के, और मैं मेरे अंदर वो फील होती थी, यस आई एम एन एंकर। आइडियलाइज किसको करती थी? आइडियलाइज मैं उस वक्त करती थी फायजा दाऊद। ARY पे फायजा दाऊद खबरें पढ़ा करती थी। तो मैं फायजा दाऊद के एक्शंस आप कह लें, आपके उनके एक्सप्रेशंस कह लें, उनका तलफ़ुज़ कह लें, मैं बहुत उससे इंस्पायर्ड थी। और यस, फायजा दाऊद मेरी बहुत बड़ी उस वक्त इंस्पिरेशन थी। हम न्यूज़ कास्टिंग या एंकर इधर बाद में आएंगे, पहले हम मॉडलिंग तक रहेंगे। मॉडल में कौन पसंद था? कोई एक टाइम बताएं कि अब वालिदा सो गई हैं और घर में आप अकेली हैं और आपने कोई चीज़ ढूंढी है और आपने वो पहना है। वो तो मैं अभी भी करती हूँ यार। अच्छा, अभी भी वो ये सब कुछ चल रहा है? इंस्टाग्राम पे मेरी पिक्चर्स देखी, वो सब वही है, सब शौक पूरा हो रहा है मेरे इंस्टाग्राम पे। तनकीद होती है किससे? ये जब आप फोटोज और पिक्चर्स और वीडियोस लगाते हैं नीचे गालियां। आई डोंट केयर। नहीं, कभी तो मैं लोगों को बॉदर नहीं करती। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इट्स माय नॉट एट ऑल। मैं लोगों को बॉदर नहीं करती। अगर मैं लोगों को बॉदर करना शुरू कर दूंगी मैं काम नहीं कर सकूंगी ना। प्रपोजल्स वो तो आते होंगे आज भी? प्रपोजल्स तो नहीं, लोग जाहिर है जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो लोगों की कोशिश होती है आपसे बात करें। कोई आपको चाय ऑफर करता है, कोई आपको कॉफ़ी ऑफर करता है, कोई खाना ऑफर करता है। यस, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप सबके साथ कॉफ़ी पिए और चाय पिए। डीएम खुद देखती हैं? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है मैसेजेस पढ़ने का। अभी डीएम ओपन कर सकते हैं कि लाइव सबसे ऊपर किसका डीएम होगा? लाइव सबसे ऊपर किसका डीएम होगा? हाँ, इंस्टाग्राम पे। हाँ, मैंने नहीं, काफ़ी अरसा हो गया नहीं खोला। और यकीन करें मुझे पता नहीं कितने लोग होंगे वो चाह रहे होंगे कि हमें रिप्लाई आए और आप तो डीएम ओपन ही नहीं कर रही। मैं नहीं करती, इंटरनेट भी स्लो है यहाँ पे। कहीं ना कहीं गालियाँ ही पड़ी होंगी। वो लास्ट मैंने ना मंसूर के साथ प्रोग्राम किया था। जी। वो बहुत अच्छा चला था। उसमें गालियाँ बड़ी पड़ी थी यार। मुझे स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं बेसिकली, लोग बता देते हैं। हाँ, कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे, पटवारन तो फलां, तो लिफाफा सहाफ़ी, तो ये तो वो, तो फलां तो फलां। ये लिफाफा कौन होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है लिफाफा की? लिफाफा सहाफ़ी वेरी सिंपल यार, जिसको पैसे मिल जाए, लिफाफे में रख के पैसे मिल जाए। तो लिफाफे में ना भी रख, नहीं कभी भी नहीं। एक आध दफा तो हुआ। नो नॉट एट ऑल। कोई ऐसी कोशिश अगर हुई भी होगी तो आई डिड नॉट एक्सेप्ट। कोशिश हुई होगी, यानी कोशिश हुई थी। जी, लेकिन कितने पैसों की हुई थी? अब मैं जब एक्सेप्ट ही नहीं किया, मुझे कैसे पता चलेगा? पैसों की थी या कोई तोहफा तहफ़, कोई कोई तोहफे तहफ़ नहीं। नो, ऐसा कुछ भी। कुछ सहाफ़ी ऐसे भी है ना, उनको वो जमीनों का ठेका मिल जाता था, माइंस का ठेका मिल जाता था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था।
न्यूट्रल सी हूँ मैं। अच्छा बताएं, हूँ यार। लफाफा और टाउट एक होता है या लहदा हैं दोनों? काइंड ऑफ सेम। सेम है। या टाउट तो किसी और तरफ ले जाते हैं। टाउट शायद वो कहते हैं ताना बाना सीधा ऊपर मिलता है जाके, वो पैसे टाउट भी हो उधर गया। से ही मिलते होंगे फिर। सियासतदानों से नहीं मिलते? उधर से भी मिलते होंगे, ज्यादा किस तरफ से मिलते हैं? जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे। वो लेकिन ज्यादा आपको क्या देता लगता है होगा। कि ज्यादा सियासतदान पैसे देते हैं या फिर वो ज्यादा पैसे देते हैं? नो कमेंट्स। क्यों नहीं फिर बस भी आपको क्या लगता है, वैसे किसी जानने वाले ने बताया हो कि भाई ये ज्यादा पैसे देते हैं, पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन ज्यादा पैसे देते हैं वो, यानी कि खबर पॉलिटिशियन के वबर पास ज्यादा पैसे हैं। लाइमलाइट में रहना। हाँ। मेरा तो ख्याल है पॉलिटिशियंस के पास बहुत पैसे होता है। कोई एक ऐसा सियासतदान जो आपको ऐसे ही हर दूसरे दिन कॉल कर देता था, मुझे प्रोग्राम में ले लें, मुझे आज तो प्लीज प्रोग्राम में ले लें, नहीं और उसको ऐसा, बोलना भी अच्छा नहीं आता था? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था। कोई भी नहीं? नो 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 कोई नो। प्रोड्यूसर के थ्रू मैसेज पहुंचाता हो? अब मुझे याद नहीं है। हाँ कुछ ऐसा होता था कि मेरी जो लड़की है कोऑर्डिनेटर, वो कहती थी, उनका फ़ोन आया, वो कह रहे हैं आज मेरे साथ कर लें, आज मेरे साथ होता था। तो इट्स नॉट ए, कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत नहीं है। कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर देना चाह रहा है, इवन कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं खुद कहती थी कि ये बात है, अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता है तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। तो मेरा ख्याल है कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई आना भी चाह रहा है मेरे प्रोग्राम में तो इट्स ओके, इट्स फाइन। स्लिप ऑफ टंग कोई ऐसा कुछ हुआ हो जो आज भी याद हो, देख के हंसी आ जाती हो? नहीं कभी भी नहीं? नहीं, कोई मेरा नहीं ऐसा ख्याल। लफ्ज कोई निकलना कुछ और हो, निकल कुछ गया हो? नहीं मेरा नहीं ख्याल। अब मेरे ख्याल में गलती होना या स्लिप ऑफ टंग इट्स वेरी नॉर्मल, स्पेशली व्हेन लेकिन यू फिर आर भी कोई लाइव। तो मजाहिया कोई इंसिडेंट नहीं हो वो जाता मेरे ना, साथ नहीं कभी हुआ। भी नहीं हुआ? नो 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 नो, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। अच्छा अब हम चलते हैं जर्नलिज्म की तरफ। हम्म। एक लड़की जब आती है इस फील्ड में, हाँ उसको कितने मसाइल होते हैं? मसाइल, अब तो शायद बहुत होते होंगे मसाइल। जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया था तब भी कुछ इस तरीके से मसाइल थे कि लड़की क्यों आगे आए और कैसे लड़की आगे आ सकती है, स्पेशली टीवी कैमरा। और अगर बीपर कोई हो रहा है या कोई स्पेशल ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है और कोई ऑर्डर आ गया है जी, अब स्पेशल ट्रांसमिशन जाएगी और लड़का भी साथ बैठा हुआ है और प्रोड्यूसर कान में कह रहा है वो करेगा, मैं फिर ऑफेंड हो जाती थी। और फिर वहाँ मेरी फाइट होती थी कि आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। और जो कहते हैं कि लड़कियों को कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मेरे ख्याल में लड़कियों के अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप मुश्किलात को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बाहर निकलती हैं तो आप ये जो फिर होता है कि हम लड़कियां हैं तो छुई मुई नहीं बनना चाहिए हमें। और बाहर निकलें तो यू फील लाइक यूर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, यूर स्ट्रॉन्ग लेडी। ये हम सुनते हैं ना कि जब स्क्रीन पे आना है तो शायद प्रोड्यूसर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने बड़े ज़रूरी है। अच्छे ताल्लुकात जिस सेंस में मैं कह रहा हूँ आप मेरे समझ ख्याल गए में होंगे। शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए। नहीं ऐसा होता है? आई डोंट नो। मैंने जिस तरह आपने सुना है मैंने भी सुना है, मैंने देखा ऐसा देखा कुछ नहीं आपने है, मैंने ऐसा कि कुछ नहीं देखा है। हम्म, मेरे ख्याल में अगर आपका काम अच्छा है, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छे एंकर हैं, मेरा नहीं ख्याल इन शॉर्टकट्स की ज़रूरत है। और वैसे भी सॉरी टू से जो कैमरा होता है ना, बड़ी जालिम चीज़ है यार। बहुत बड़ी जल्दी आपको एक्सपोज कर देता है। आप सिफारिश पे महीना चल जाएंगे, 2 महीने चल जाएंगे, कैमरा आपको एक्सपोज कर देता है। कैमरे पे सिफारिश ज़्यादा देर नहीं चलती है, आपका टैलेंट चलता है। तो इस चीज़ को माइंड से निकाल दें कि उसके साथ ताल्लुकात होंगे तो आप स्क्रीन पे रहेंगे, उसके साथ ताल्लुकात होंगे तो आप स्क्रीन पे रहेंगे। नो नो नो, मेरा नहीं ख्याल। हमारे यहाँ शायद ये गलतफहमी और है। लड़कियों को बदनाम करना छोड़ दो यार मीडिया पे इस तरह कि लड़की आगे आई है तो शायद ये वजह है कि वो उसकी किसी के साथ दोस्ती होगी या उसका प्रोड्यूसर के साथ कोई ताल्लुक होगा। खुदा का वास्ता यार, ऐसा कुछ नहीं है प्लीज। हाँ। लड़कियों को इस तरह से हमने तो बात कुछ करना मीडिया बंद चैनल्स के बारे में ये भी सुना है कि मालिकान भी लड़कियों को देखते हैं, वो आंखें बंद कर ले। मालिकान हैं। क्या मालिकान का चैनल है, वो देखेंगे ना लड़कियों को? नहीं अप्रूव करते हैं वो, और अप्रूव्ड इंटरव्यू की बुनियाद पे नहीं कर रहे होते वो। आपने देखा है? नहीं मैं ही चहम गोइयां हम तो डिस्कस कर रहे हैं ना कि ऐसी चहम तो गोइयां चहम गोइयां, फिर चहम गोइयां तो बहुत चहम गोइयां होती हैं। तो जब तक मैंने कुछ देखा नहीं है या कुछ कभी सुना हो, सुनते तो किसी बहुत कोलीग कुछ ने है, बताया हो सुनते कि तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। मुझे पर्सनली किसी ने नहीं बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। तो इसलिए मैं इसीलिए कह रही हूँ कि लड़कियों के बारे में जो कॉन्सेप्ट है ना, सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट
कि उसके उसके साथ ताल्लुकात हैं, प्रोड्यूसर के साथ, मालिक के साथ, फलां के साथ, फलां के साथ, तो वो आगे आई है। तो मेरे ख्याल में खुदा का वास्ता यार, लड़कियों में टैलेंट होता है, लड़कियों के टैलेंट को भी आप मर्द हजरात एक्सेप्ट करना शुरू कर दें प्लीज। सिर्फ आप लोगों में टैलेंट नहीं है, लड़कों में टैलेंट नहीं है, लड़कियां भी हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो जर्नलिज्म है, चाहे वो एक्टिंग है, शोबिज है, चाहे वो कोई भी फील्ड है। तो प्लीज, जरूरी नहीं है कि लड़की किसी के साथ कोई रिलेशंस उसके हैं तो वो आगे आई है, फॉर गॉड सेक प्लीज। अच्छा, मंसूर साहिब उन्होंने एक व्लॉग किया, उसमें मंसूर अली खान ने कहा कि किसी जर्नलिस्ट ने उन्हें मैसेज दिखाए, एक मारूफ सहाफ़ी ने उन्हें मैसेज किया हुआ था, और वो मैसेज बस यही था कि शायद मिलने मिलाने का कुछ इस तरह का था है। तो सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से भी मैसेज आते हैं, और बल्कि फिर वो रोहमा, वो जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि आप तो एक सहाफ़ी की बात करें, यहाँ तो सहाफ़ियों की लाइन लगी हुई है जो रात को मैसेज करते हैं 10:30 बजे के बाद। अब आप किसी की सोच पे तो पहरा नहीं लगा सकते, अब आप किसी की ख्वाहिश पे तो पहरा नहीं लगा सकते। अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है और गलत इंटेंशन से कर रहा है, आप ना बात करें, आप ना बात करें ना। कौन कहता है आप बात करें? कौन कहता है कि रात 12 बजे के बाद आप मैसेज कर? हाँ, अगर कोई प्रोफेशनली आपसे कोई बात करना चाह रहा है, प्रोफेशनली प्रोफेशनली, वो आप 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं, 10 बजे के बाद करें, 11 बजे के बाद करें, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन जब आपको ये फील हो कि ये मुझे किसी और गलत इंटेंशन से मेरे से बात करना चाह रहा है, तो यार इट्स ओके, आप उसको ब्लॉक कर दो, उसको शट अप कॉल दे दो। आपको किसी को से सिंपैथी लेने की क्या जरूरत है? ये मुझे फलां बंदा तंग कर रहा है, या मुझे वो बंदा है भाई, वो बंदा है, वो तंग कर रहा है, वो एक बंदे की एक नेचर है ना, आप चेंज नहीं कर सकते, इट्स नेचुरल। आपको मैसेज है 10:30 बजे के बाद किसी भी सहाफ़ी के? नहीं, प्रोफेशनल नहीं, आपने ब्लॉक कर दिया, वो अलहदा बात है। वो देखें, बंदा नहीं हुआ है कभी ऐसा? नहीं, मेरे साथ नहीं, ऐसे नहीं, कभी किसी का मैसेज नहीं आया? नो 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 नो, ऐसे नहीं। हाँ, कुछ इस तरह का ऑकवर्ड सिचुएशन ये होती है कि बिला वजह कॉफ़ी के लिए, बिला वजह चाय के लिए, बिला वजह खाने के लिए, तो वो बंदा बड़े अच्छे तरीके से किसी की तरफ से भी हो सकता है, तो वो बंदा ज़रूरी नहीं बदतमीज़ी के साथ, आप किसी के साथ, आप बड़े प्यार से भी उसको हैंडल टैकल कर सकते हैं, और सिंपैथी लेने की ज़रूरत नहीं होती है इस मामले में कि फ़लाँ मुझे तंग कर रहा है और आप क्या बड़ी हूर परी हैं और ये वो फ़लाँ फ़लाँ। मर्द और औरत का अगर वो एक है, मर्द की नेचर में अगर ये चीज़ शामिल है, तो आप उसको टैकल करना, हैंडल करना सीखें। आपको अपने ऊपर वो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपको कोई गलत इंटेंशन के साथ मैसेज कर रहा है या बात करने की कोशिश कर रहा है, या आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे अवॉइड करना है। अच्छा, ये उस मर्द का कसूर नहीं है प्लीज़। कभी प्रोग्राम के दौरान, क्योंकि हम सुनते भी हैं और अल्लाह ताला ने ये सलाहियत भी औरत को दी है, जो उसकी सिक्स्थ सेंस है वो पहचान लेती है बहुत कि ज़्यादा, मुझे मर्द किस नज़र से देख रहा है। एम आई राइट? हाँ। कभी ऐसा हो प्रोग्राम में किसी गेस्ट की तरफ से आपको मायूब नज़रों से देखा गया हो और आप पहचान गई हो कि मुझे ये इस नज़र से देख रहा है? सबसे पहली बात है ये कि मेरा जो न्यूज़ शो मैं करती हूँ ना, लाइक टॉक शो तो होता नहीं कि 3 गेस्ट बिठा के, मेरे गेस्ट सारे DSNG पे बैठे नहीं, वैसे कह रहा हूँ कभी सेट पे हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं हो? नो, पता नहीं, सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि डर ही बड़ा लगता है। कभी गाली दी है? मैंने? हाँ। नहीं, कभी गाली नहीं दी? नहीं, ड्राइविंग के दौरान तो बड़ी निकलती है मुंह से। हाँ, तो कोई एक गाली है जो जुबान पे निकल आती है? हाँ, वो बस जब कोई गलत ड्राइव, आप एक तो यहाँ बड़ा मसला है ना यार, लड़की ड्राइव कर रही हो तो उनको लगता है कि लड़की ड्राइव नहीं कर सकती है, इसकी ऐसी की तैसी, इसने हमें कट करा दी, आगे कैसे चली गई, तो वो फिर जान के तंग करते हैं आपको। अच्छा, कोई सेकंड लेन से फ्रंट पे आ रहा हो या थर्ड पे जा रहा हो ना, तो पीछे वाला कहता है कि ये औरत होगी, कोई लड़की चला रही होगी, और ऐसा इत्तेफाक होता है वाक़ईतन वो लड़की होती है। हाँ, ऐसा होता है यार। मैं तो ज़िशान को कहती हूँ प्लीज़ अवॉइड किया करो यार, इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं लड़कियों को हमेशा ये कहती हूँ कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो यार। आप लड़कियां क्यों अपना मजाक बनवाएं? आप लड़कियां भी अच्छी ड्राइविंग कर सकती हैं। अब मैं जब ड्राइविंग वाला अपना प्रोग्राम करती हूँ तो वो लोग मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, यार आप ड्राइविंग भी करती हैं, आप कंटेंट पे भी बात कर रही होती हैं, आप गेस्ट की तरफ देख भी रही होती हैं, कैसे कर लेती हैं आप ये सारा कुछ? इट्स ऑल अबाउट आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। लड़के भी तो उन्हीं 2 हाथों से ड्राइव करते हैं यार, वही पैरों से ब्रेक लगाते हैं, सब करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ड्राइव की बात हुई और ड्राइव विद शाजिया, इसको हम डिस्कस करेंगे। आपके पास गाड़ी स्पॉन्सर है? नॉट एट ऑल प्लीज। नहीं, ये स्पॉन्सर्ड है। मैंने खुद बाय की है गाड़ी। ये लोग कह रहे हैं
किस ये पे बहुत सारे गाए? लोगों ने मैंने किसी से पूछा कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, कहते प्रोग्राम तो अच्छा होगा जब गाड़ी स्पॉन्सर्ड होगी। मियां मंशा साहब, अब आप देख लें, मैंने आपकी कंपनी, अब आपने ये क्लिप काटना नहीं है, नहीं नहीं ये ये चलेगा। मियां मंशा साहब के लिए मेरा मैसेज है, हाँ। ये जैको वालों के लिए मैसेज है कि आप बताएं सबको कि शाजिया जीशान ने पे करा है, पे करके गाड़ी ली है, आप लोगों ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है। प्लीज मियां मंशा साहब, ये गलत कॉन्सेप्ट फैल रहा है, आपने मुझे गाड़ी नहीं दी है, मैंने खुद बाय की है गाड़ी। अच्छा, ड्राइव विद शाजिया में अभी तक कौन सा गेस्ट है जिसको आप लाइन अप करने की कोशिश कर रही हैं और वो टाइम नहीं दे रहा? टाइम नहीं दे रहा, हम्म। ये जो कोई भी गवर्नमेंट में होता है वो जरा नखरे करता है नहीं, यार। कोई एक ऐसा जो बड़ा टाइम नहीं दे रहा, जब गवर्नमेंट में नहीं अता था तारड़ साहब, टाइम नहीं कितने दे रहा। मैसेज किए मैंने आपको, आई नो यू आर बिजी, लेकिन बहुत अच्छी ड्राइव के साथ अच्छी कॉफी भी पिलाऊंगी, अच्छा सैंडविच भी खिलाऊंगी, सो प्लीज। अतः साहब टाइम नहीं दे रहे। हाँ ना। अच्छा मुझे बताएं कि ये ड्राइव करते हुए चलान हुआ है? नहीं कभी भी नहीं हुआ? नहीं आज तक चलान ही नहीं नहीं हुआ? वैसे तो हाँ। हाँ हुआ चलान? हाँ, लेकिन वो चालान हुआ, हाँ। इससे शुरू पहले शुरू वो के अब सेफ नहीं, सिटी वाले कैमरास नहीं होते थे, वैसे रोक लेते थे वैसे रोक वार्डन्स। लेते थे। तो कभी किसी वार्डन वाले ने रोका है हाँ रोका। और पहचाना? हाँ हाँ, क्या कहता? फिर मैं, और वाकई ऐसा हो रहा होता था, हम्म। प्रोग्राम के लिए निकलना और देर, और थोड़ा तेज चला रही हूँ, या कभी सिग्नल भी तोड़ दिया, जो अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है सिग्नल तोड़ना, प्लीज। तो ऐसे ही हाँ। अनकॉन्शियसली जब देर हो रही है, शो स्टार्ट होने वाले आ रही हम्म। हो, तो वो फिर उनको पता हो मैं यार शो करने जा रही हूँ, देर हो रही है, तो वो कैसी ड्राइव Kind करना पसंद है, तेज स्लो? शादी से पहले मैं बहुत तेज ड्राइव करती थी। अच्छा। शादी से पहले हाई स्पीड कितनी रही है ज्यादा से ज्यादा? लाहौर में कहीं भी, मोटरवे पे हो जाए, कहीं भी। आप चाहते हैं कि जो चालान नहीं हुए वो तो सारे माजी मेरे घर माजी की चालान आ बातें हैं, जाएं। वो तो नहीं, माजी की है, मैं अब पूछ रहा हूँ। नहीं वो सारे चालान आ जाएंगे घर पे। वन अब तो मैं बहुत केयरफुल कभी शादी से 150 अराउंड नहीं नहीं चलाइए? 140 140? 140, लेकिन ये शादी से पहले गाड़ी तब कोई और होती थी, तब मेरे पास होंडा सिविक रिबॉर्न थी, नई नई आई थी 2009 में, हाँ। वो मैंने ली थी, तो यस। कहाँ जा रही थी आप? इस्लामाबाद मोटरवे पे मोटरवे 140? 140, यस। गाना कौन सा लगाती हैं जब गाड़ी चला रही होती हैं? ऑल पसंदीदा गाना? डिपेंड्स ऑन मूड, आपका मूड क्या है, अगर पसंदीदा गाना। अच्छा अभी अच्छा मूड है आपका और बारिश हो रही है, कौन सा गाना नहीं चलेगा? बारिश वारिश मुझे कोई पसंद नहीं बारिश है, नहीं पसंद? मुझे बारिश नहीं पसंद। धूप है और सख्त धूप है जो आजकल मौसम मेरा चल मूड रहा है। अच्छा है, जैसे आजकल फीफा है, हाँ। और मुझे शकीरा का डाई डाई बहुत पसंद है, देखिए वो इतना पुराना है और आज नहीं भी। नहीं डाई डाई, अच्छा ये अभी हाल ही वाला। 26 हाँ हाँ वाला, ठीक है ठीक है वो ठीक है ठीक है वाका ठीक वाका है। हाँ नहीं, हाँ। डाई डाई अच्छा वका वका कितना पसंद है? बहुत अच्छा था। अच्छा वो जब भी फुटबॉल वर्ल्ड कप आता है वो कनेक्ट शकीरा, करता है। आई लव शकीरा यार। कभी उसके गाने पर डांस किया? हाँ ना, कौन से वाले पे? आजकल डाई डाई पे कर रही हूँ, करी हैं? वाका वाका भी किया है। दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है? डाई डाई, ये ज्यादा अच्छा है। हाँ ये ज्यादा अच्छा है। तो ये तो इन दिनों में हो गए, फुटबॉल के दिनों में। ये आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है? मुझे फुटबॉल से अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, बल्कि अब ज़्यादा हुआ है, तो वो रोनाल्डो और मेसी की वजह से, दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी आपने देखा वो हाल ही में जो मैच हुआ है रोनाल्डो के, वो गोल, और वो ज्यादा उनके गोल हो गए मेसी से। हाँ ज़्यादा हो गए हैं, और वो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है जो बिस्मिल्लाह पढ़ के। हाँ हाँ बिस्मिल्लाह वाला। रोनाल्डो, यस, मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये तो फुटबॉल के दिनों की, फीफा के दिनों की बात होगी। इसके अलावा कौन सा गाना सुनती हैं आजकल? वो बड़े वो पंजाबी गाने मुझे वो आए हनी हुए हैं। सिंह बहुत अच्छा लगता है। और उसका गाना कौन सा? आजकल हनी सिंह का मुझे पायल बहुत अच्छा लगता है। हनी सिंह के 2014 के गाने, अंग्रेजी बीट, और मेरी वो हमारी शादी हाँ। का जमाना, और वो आज भी शादियां हनी सिंह के गानों के बगैर कंप्लीट नहीं है, नो वे। हनी सिंह मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यस, इस दिलजीत दोसांझ, उसके भी बहुत अच्छे गाने हैं यार। और बहुत आज अच्छे ये करण औजला, हाँ, लेकिन मेरे फेवरेट जो है ना, दिलजीत दोसांझ और हनी सिंह, यो हनी सिंह, यस। और ये अरिजीत सिंह या इस तरह के गाने। वो फिर और टाइप आ जाती है ना यार, वो फिर और टाइप, वो जरा लविंग और वो ये और फलां। कवाली ऑफ कौन सी? कोर्स, एक पसंदीदा कवाली? उसकी जगजीत सिंह, प्यार का मैं अब वैसे बता रही हूँ, मुझे नहीं प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। अरे मुझे वाह, बहुत पसंद है। तो किसको खत लिखा था?
मैं किसी को खत नहीं लिखा। खत नहीं लिखा? No. मैसेज? मैसेजेस जाहिर है जब मेरी ज़ीशान के साथ मैसेजिंग होती थी। आपकी तरफ से पहले मैसेज गया था या ज़ीशान नहीं साहिब वो उनकी तरफ? हमारा म्यूचुअल सलमान गनी साहब ने हाँ, हाँ। पैच वो रिश्ता विश्ता कराया था, तो जाहिर है वो कोई उस तरीके की लव मैरिज नहीं थी कि घर वालों से, वो कहते हैं ना मर मिट के लव मैरिज वाला, वो नहीं था। बड़ा शरीफ इंसान है मेरा मियाँ यार। नाराज़गी होती थी हैं? मैसेज के दौरान? कभी कभार नाराज़गी हो जाती थी? हमारी शादी से पहले का इतना अरसा था ही नहीं। हम्म, जब मंगनी हुई है तो 4 महीने बाद हमारी शादी हो गई है, तो हम्म, हमारा इतना उस तरीके का इतना लंबा टाइम तो था नहीं हम्म, कि हम वो बहुत ज्यादा उस तरीके का हम्म। वो ऐसा कोई सीन नहीं था। आप अराई हैं? यस, प्योर अराई, प्याज वाले प्याज से अराई तो लगन जिनका होगी। खाना प्याज के बगैर कंप्लीट नहीं होता। अकेला प्याज भी पसंद होगा? प्याज मुझे बहुत पसंद है। वो मैं एक रील देख रहा था कि वो जो अराई होते हैं वो तो रिंग भी प्याज वाली, छोटे प्याज की बनी हुई और वो आई लव प्याज, नेकलेस पहन रहे हैं वो भी प्याज का बना हुआ। आई लव प्याज। क्यों अराइयों के साथ प्याज मुझे जोड़ा नहीं जाता पता अराइयों के साथ क्यों एसोसिएट इसको। है? एक्चुअली अराई जमींदार टाइप हम हाँ, लोग भी हैं, पीछे से उकाड़ा दीपालपुर, वैसे माइग्रेटेड फ्रॉम जलंधर। जालंधर, अमृतसर, लुधियाना और ये सारा। हम्म, लेकिन सब अराई प्याज खाते हैं, और स्पेशली गर्मियों में तो प्याज के बगैर खाना, देयर इज नो कॉन्सेप्ट अराइयों के घर पे, बिल्कुल भी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हम्म, अराइयों के घरों में, स्पेशली समर्स में, इवन विंटर्स में भी। हम्म। वो विनेगर वाला जब तक प्याज नहीं हो या लीमू ऊपर से डाल के अरे! प्याज नहीं हो, अरे खाने का मजा ही नहीं है प्याज के बगैर। प्याज को पंजाबी में कुछ और भी कहते हैं। गंडे, क्या तो हो गया आपको? ये मैं वैसे इसलिए गंडा। ये ना कहा जाता है राइयों के, हाँ ना, ये गंडे राई ने जनाब इस तरह यस का, यस तो यस ये बड़ा इनके साथ जोड़ा जाता है। यस यस। तो आप भी प्याज को पसंद? बेसिकली अगर आपको इलेक्शन लड़ने का मौका मिले तो इंतखाबी निशान क्या होगा? प्याज ही होगा? प्याज रख लूंगी यार। हाँ। रख लूंगी। आप इंडिया गई 2012 में? जी मैं 2012 में गई थी, सेफमा की तरफ से कॉन्फ्रेंस थी वहां पे अमृतसर में। यस, और ये आप वाघा बॉर्डर से वाघा या बाय वाघा बॉर्डर से? वाघा से गई थी, और फिर वहां से आगे हम लोग दिल्ली भी गए थे। हम्म। वो पर्सनल टूर था, मैं थी, मेरी फ्रेंड डर थी। था? हाँ? डर था जब नहीं, वाघा नहीं। बॉर्डर क्रॉस कर रही थी? नहीं नहीं, कोई डर नहीं था मुझे। कोई तो डर? इंडिया का शौक ही पता नहीं क्यों, एक मुझे बड़ा शौक था, हम्म, क्योंकि शुरू से वहाँ की बातें सुनी हुई थी अपने हम्म। बड़ों से। स्पेशली मैं उस जगह जा रही थी जहाँ से मैं बिलोंग करता है मेरा पूरा ख़ानदान, तो मुझे यस एक बहुत एक्साइटमेंट थी। मैंने देखा, हम्म। और सिख लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होस्ट हैं। बड़ा इंडिया कहाँ कहाँ गई हैं आप? जालंधर, जलंधर तो आपका अबाई? अमृतसर अमृतसर। अमृतसर अमृतसर एंड दिल्ली। हम्म। और मुंबई वगैरह दीगर कहीं नहीं नहीं, वहाँ पे मसला है ना यार, हर जगह जाने का तो वीज़ा लेना पड़ता है। हम्म, हर जिस सिटी में आपको जाना है तो आपको वीज़ा लेना है ना मतलब कि आप जैसे हम यूएस जा रहे हैं, यूके जा उसकी रहे हैं, बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जाते। आप कहीं भी हाँ। जा सकते हैं ना। इसी तरह जब इंडियंस भी यहाँ पे आते हैं, उन्हें भी हर जगह जाने का वीज़ा लेना पड़ता है ना। तो पॉलिसी है जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। उस वक्त कितने का वीज़ा आया था? अब मुझे नहीं पता, सैफमा वालों ने लगवाया था। ओके, यानी स्पॉन्सर्ड था? हाँ हाँ, सैफमा ओके, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप गई दिल्ली? नो, अमृतसर। अमृतसर। तो जब वहाँ के जो मकामी थे उन्हें पता चला कि पंजाब से अच्छा, तो पाकिस्तान से पाकिस्तान की लड़कियां, डेलीगेशन पता आ है क्या वो कहते हैं, पाकिस्तान की लड़कियां ज्यादा खूबसूरत हैं, हाँ, बड़े हमें एडमायर करते थे हम, जो भी लड़कियां हमारी हाँ, डेलीगेशन हाँ। में थी, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, वो बहुत एडमायर किया उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान की लड़कियां बहुत प्यारी हैं यार। बल्कि तो आपको तो एक रिपोर्टर ने कह भी दिया था आप तो हाँ, मूवी भी कर सकती हैं, वो एक उन्होंने एक्ट्रेस बन हमारे सकती लिए हैं। ना वो एक इवनिंग, अब बड़ा मशहूर वो भी सिंगर थे, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, तो महेश भट्ट को भी उन्होंने बुलाया हुआ था, वो भी थे, तो मैं साथ ही बैठी। तो यस, उन्होंने सवाल किया था कि आपको फिल्मों की ऑफर हो तो करेंगी, तो मैंने कहा हाँ करूँगी, बिल्कुल करूँगी। एक्साइटमेंट वो एक होता है ना दिल में घंटी बजी, तो बजी, कितनी घंटियां बजी थी? बहुत बजी थी, बहुत बजी थी। हाँ। बॉलीवुड यू नो। अगर ऑफर आती तो आप मूवी करती इंडिया में? नहीं करती? शौक नहीं करती ना। अगर किसी बड़े एक्टर की तरफ से, या जो कास्ट कर रहा है, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, वो कहता है कि फुला एक्टर है, मिसाल के तौर पे शाहरुख खान है, नो डाउट पूरी दुनिया में जो भी होगा वो चाहेगा एज अ फीमेल के शाहरुख खान से के साथ काम किया जाए। अगर शाहरुख खान होते तो फिर कर करती? लेती। पाकिस्तान में भी ऑफर आई थी कभी मूवी या नहीं ड्रामा? नहीं 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 नहीं। अच्छा, हम इंडिया में ही रहेंगे अभी। इंडिया में तो इंडिया के खाने कैसे थे? मुझे तो इंडियन कुजीन बहुत पसंद है। क्या क्या था?
बेसिकली आई एम वेजिटेरियन, मुझे Okay. ज़्यादा मीट, आई एम नॉट मीट लवर, हम्म सो यस मुझे दालें, और मैं एक महीने तक बैंगन खा सकती हूँ, मैं एक महीने तक दाल भी खा सकती हूँ, हाँ और वैसे नॉर्मली मुझे देसी खाने पसंद नहीं हैं, हम्म तेल वाले खाने और घी वाले खाने मुझे हम्म बिल्कुल पसंद नहीं है। बाहर कहीं जाऊँ तो मुझे इटालियन और ये थाई फूड इस तरह का पसंद है। यस, इंडियन कुजीन मुझे बहुत पसंद है, उनकी पालक पनीर, उनकी हम्म मखनी दाल और सब। मैं यूके और यूएस भी जब जाऊँ तो मैं स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ के खाना खाती हूँ। तो वहाँ से वापसी पे तोहफे तोहाइफ मिले थे कहाँ वहाँ से? के लोगों की तरफ से, इंडिया हाँ, से वापसी पे? नहीं। खुद खरीदा था कुछ? हाँ, ज्वेलरी बहुत खरीदी थी। अच्छा। हाँ, बहुत वो ज़्यादा। सस्ता है पाकिस्तान की निस्बत, इंडिया तभी सस्ता होगा। सब तब भी सस्ता था, हम्म लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि वो ज्वेलरी आज भी ख़राब नहीं हुई। अच्छा, हाँ। इतनी अच्छे मेयार की थी। हाँ, बहुत पाकिस्तान से अच्छी। होती तो वो तो मुझे लगता है कि शायद 6 महीने भी ना निकाल पाती। आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, नहीं हम्म यहाँ की भी अच्छी होती है। फिर अब आप लोग गालियाँ पड़ेंगी, ये अपनी चीज़ों को बुरा कह रही है, मैं बुरा नहीं कह रही हूँ। हम्म वो ज्वेलरी आज भी अच्छी है। हम्म कितने की ली थी? याद नहीं है यार, आईडी। 2012 की बात है, लेकिन सस्ती थी, इतनी महंगी नहीं थी। हम्म इतनी महंगी नहीं थी। अच्छा, कोई कोई ऐसा इंसिडेंट इंडिया में हुआ जो आज भी याद है? कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें? वो मैं शेयर नहीं कर सकती। क्या था वैसे? बस कुछ था, वो मैं शेयर नहीं कर सकती। अच्छा था, बुरा था? सॉर्ट ऑफ, थोड़ा बैड था। परेशान किया उसने? हाँ। तो उसकी वजह से जल्दी पाकिस्तान आने का नहीं दिल नहीं, किया? ऐसा नहीं था। हम्म मैं चाह रहा हूँ आप बता ही दें। क्या हुआ था? वो ऐसा हुआ था कि हम्म हम लोग अमृतसर में ही थे। हम्म तो ऐसी रात में हम लोग, मैं और मेरी एक फ्रेंड हम्म जो मेरे साथ गई हुई थी, हमने कहा हम बाहर मोमोज खाने चलते हैं, मोमोज जी जी। वो खाने चलते हैं। तो वो टुक टुक, टुक टुक साइकिल वाला हाँ रिक्शा, हाँ टुक हाँ टुक। हाँ हाँ जी जी। तो हम उस पर बैठ गए। और टाइम कौन सा था रात का? 8-9 बज रहे होंगे। ओके हमने कहा हम बाहर से ना उनका स्ट्रीट फूड खाने ओके। चलते हैं। तो हमने पूछा तो किसी ने बताया कि यहाँ, तो हमने टुक टुक लिया। मुझे, हमें था कि हम एक्सपीरियंस करें, हाँ साइकिल वाला रिक्शा और टुक टुक, बैठ गए उस पर। तो चल रहे हैं, हम लोगों ने मोमोज खाए। उसके बाद दोबारा जब बैठे हैं तो वो टुक टुक चलना शुरू हुआ। तो लैंड क्रूजर एक पीछे से आती है और वो टुक टुक के आगे आके खड़ा कर देती है ना, रुक जाती है लैंड ओके। क्रूजर। यस। फिल्मी वो बड़ी सीन। बड़ी बैड मेमोरी है मेरी, और मैंने कभी मीडिया पे शेयर नहीं की वो। हाँ। तो वो, उसमें से एक लड़का निकलता है, हम्म और ना वो पता नहीं कब पीछे से वो आ रही थी, हम देख भी रहे थे, और हम्म बट वी वर नॉर्मल ना, इतनी गाड़ियां आ रही थी, हाँ इतनी गाड़ियां आ रही थी, तो हम तो बहुत नॉर्मल थे। तो वो आगे आके रोक लेता है। वो जाहिर है लैंड क्रूजर के आगे साइकिल वाला रिक्शा रुकेगा ही ना, तो रुक गया। हम्म तो एक बड़ा जाइंट सा लड़का निकलता है उसमें से, और वो बस करीब आ जाता है ना। और हम्म मेरी फ्रेंड हंस भी रही होती है, वो कह रही है क्या होने लगे, तो वो यूं जरा डर जाती है, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई। और उसने कहा कि ये नंबर रखो, मेरा नंबर, यू हम्म, तो मुझे कॉल करोगी, तो मुझे कह रहा था हाँ तो मुझे कॉल करोगी, कॉल करोगी। आई वाज स्कैर्ड। हम्म मैंने नंबर रख लिया, क्योंकि अब ज़ाहिर है परदेश था और इंडिया था, तो डर गए। अच्छा, उसने काफ़ी ना वो गरज बरस के कहा है कि तुम मुझे अच्छी लगी और तुम ये नंबर रखोगी, तुम करके ना, तुम ये नंबर रखोगी। वो हम जिस तरह यहाँ कहते हैं ना वडेरे टाइप, हम्म वो वैसा कोई बड़ा ऊंचा लंबा सा कोई लड़का था। तो वो नंबर मैंने रख लिया। वो गुस्से वाला लग रहा था ना, तो मेरी फ्रेंड साथ हंसी जा रही है, हंसी, डरी हुई भी थी, हंसी भी थी। अच्छा, हम बस थोड़ा सांस आया तो नंबर ना, मैं टुक टुक पे बैठी, मैंने ना नंबर ना फाड़ के फेंक दिया। ओके। हम्म फाड़ के फेंक दिया। हम्म अब उसने कहीं देख लिया होगा, ओह। लैंड क्रूजर वाले ने जिसने मुझे नंबर दिया था, तो उसने दोबारा रोक ली, हम्म और वो ओहो। दोबारा आ गया। हाउ डेयर यू, तुमने मेरा नंबर फेंका है। मैंने कहा नहीं, तुमने मेरा नंबर फेंका है। उसने दोबारा नंबर लिखा, गुस्से में बोला, और उसने कहा बैग में डालो, बैग में डालो, तो मुझे कॉल करोगी, कॉल करोगी। तो वो जो एक मोमेंट था ना, मैंने कहा था आई थिंक यहाँ पे भी सेफ्टी नहीं है इंडिया में ना। तो वो उसने बहुत डराया था, उस वाक़ये ने मुझे बहुत डराया था।
और फिर हमने घूमना फिरना था तो हमने टुक टुक वाले को कहा खुदा का वास्ता है तेज चलाओ और हमें हमारे होटल ले जाओ। तो आपने शिकायत वगैरह वहाँ पे करने की कोशिश की? नहीं, क्या करते, वो वापस आए तो वहाँ पे सिखों की कोई शादी थी, हम्म। सिख तो वो हम वहाँ जाके अपना इंजॉय करना शुरू हो गए, वहाँ क्या हम कैसी करते। शादी थी इंडिया में सिखों की जो बहुत आपने अच्छी अटेंड की? शादी थी वो, इतनी अच्छी शादी थी, इतनी अच्छी शादी थी, हम इतना भंगड़े डाले उनके साथ। और ये पंजाबी मूवीज में हम देखते हैं कि जब सिखों की शादी होती है ना, पीने पिलाने का रिवाज बहुत तो ज्यादा है वहाँ वहाँ पे पे। भी चल रहा था। चल रहा था। हाँ, चल रहा था। हाँ। लेकिन हम तो एवी फ्रेंड्स इकट्ठी होगी, हमने कहा हाँ। यार यहाँ तो जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ हम्म। नीचे बेसमेंट था, वहाँ शादी थी, हमने कहा चलो यार शादी देख के चल के। हम्म। शादी देखी तो उन्होंने उन्हें था कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा आ जाओ आ जाओ साढ़े नाल आ जाओ कुड़ियो। एक वो दौड़े माइये भी वो पढ़ रहे होते हैं, कुछ गा रहे होते हैं, हाँ ऐसा कुछ। माई वो भंगवे से डाल रहे थे ना, तो हाँ। मैं तो शुरू हो गई साथ भंगड़े डालने उनके। अच्छी मेमोरी है इंडिया की। अच्छी है, बस वो लेकिन एक वाकया आपको था। क्या लगता है कि मोदी ने कितना खराब किया है बहुत हमारा ज्यादा खराब किया, रिलेशन? बहुत खराब किया है। हम्म। ऐसा होना चाहिए था, इतने अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए थे कि यहाँ से बाय रोड जाते, सुबह नाश्ता करने के लिए निकलते, अमृतसर से नाश्ता करते वापस आ जाते, ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए थे। क्या हम्म। किया है मोदी ने। और अवाम में शायद इतनी नफरत नहीं है जितनी मोदी ने डाल दी है। वहाँ आपने क्या पाया? मोहब्बत थी पाकिस्तानियों के लिए? बहुत बहुत वेलकमिंग लोग थे, हम्म। बहुत अच्छा प्यार करने वाले, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी उनके लिए फीलिंग्स थी। हम्म। ये तो मोदी का किया धर है सारा कुछ। हम्म। अच्छा, इकरारुल हसन, उनकी 3 शादियां हैं और तीनों जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं। तो मुझे बताएं कि क्या मीडिया में होने की वजह से उन्होंने दूसरी तीसरी शादी की, बीवी ने इजाज़त दे दी? वरना मुझे लगता है कि कोई और होता तो शायद वो इजाज़त ना देता। मेरे ख्याल में जिसके पास पैसा है वो तो 6 भी कर सकता है यार। हम्म। उसकी पर्सनल लाइफ है, वो 3 करे 4 करे 5 करे, हमें कंसर्न नहीं होना चाहिए। डिड यू सी लाइक आमिर खान ने तीसरी शादी की है यार। हम्म। लेकिन ही इज 61। लेकिन उनकी वाइफ उनके साथ नहीं है, वो तो अलहदा होगी सेपरेशन के बाद। ये तो हाँ तीनों साथ हैं। हाँ, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि जिसके पास पैसा है वो करता है यार शादियाँ, क्या है। आपको लगता है ठीक है ये बिल्कुल नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। 3 ठीक है, शादियां? जायज़ हैं शादियाँ, हम्म। बिल्कुल हमारे इस्लाम में शादियाँ जायज़ हैं, लेकिन हम उसका एक वो तस्वीर का एक रुख देखते हैं ना। हम्म। जायज़ हैं तो भाई इसका ये ऐसा जायज़ थोड़ी है कि आपके पास पैसा है तो आप एक के ऊपर दूसरी ला के बिठा दें, दूसरी के ऊपर तीसरी ला के बिठा दें, तीसरी के ऊपर चौथी ला के बिठा दें। हम्म। और ऐसा नहीं है, आप क्यों, आप पहली बीवी हर्ट होती है यार। हम्म। जो मुझे लगता है कि जो पहली बीवी होती है उसके ऊपर दूसरी ला के बिठाई जाए ना, हम्म। दूसरी कभी खुश नहीं रहती है, ये दूसरी को सोचना चाहिए। हाँ, अगर उसने पहली छोड़ी हुई है हम्म। दैट्स ओके, वो बिल्कुल ठीक है। हम्म। लेकिन आपको पता है कि एक बंदा शादीशुदा है, उसकी पहली बीवी है, उसके बच्चे हैं, फिर भी आप उसके सर पे जाके बैठ रही हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। जिनके साथ इकरार भाई की मैं इकरार शादी की हुई। बात नहीं कर रही, आप हाँ। मेरे मुंह में अल्फाज ना नहीं नहीं नहीं, डालें। मैं तो मैं इकरार की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ कि वो लड़कियां जिनको पता है कि एक बंदा शादीशुदा है, उसकी बीवी बच्चे हैं, और आप फिर भी उसके साथ उसके सर पे जाके बैठ गई हैं। हाँ, अगर उसने पहले उसको डिवोर्स कर चुका हुआ है, वो सिंगल है, हम्म। तो आप जाएं, आप कर सकती हैं ना, आप करें, फिर तो आपका राइट बनता है ना। लेकिन ये पहली के साथ ज्यादती हो जाती है, ये पहली के साथ बहुत ज्यादती होती है। इस मामले में भी पहली 2 के साथ ज्यादती हुई है, आपको लगता है? उनके दिल में बुरा तो होगा जाहिर एज है, अ वुमेन, आपको क्या लगता है? जाहिर है होगा। मैं हम्म। तो पहली के लिए बड़ा, एनी के लिए मुझे तो फील होता है। आपका रिलेशन भी अच्छा एनी है? वाज माय कॉलिग, यस। हम्म। यस। कभी उन्होंने जाहिर किया, कोई बात बताई नहीं नहीं, जब पता उन्होंने चल जाता है। जब इकरार भाई ने दूसरी शादी की? हाँ, और उन दिनों में कभी आपकी एनी बाजी के बस पता साथ चलता मुलाकात रहता हुई? था कि डिप्रेस तो जाहिर है बंदा होता है। मैं खुद एक मैरिड लड़की हूँ, हम्म। तो मेरा ख्याल है ये जब ऊपर जाके आप बैठ जाए ना किसी के, ये ज्यादती होती है। हम्म। आई फील सैड उन खवातीन के लिए जिनके ऊपर आप दूसरी लाके बिठा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग उसमें इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, वो बड़ा बबांगे दौलत कह रहे होते हैं मेरी 3 शादी है और मैं चौथी ढूंढ रहा हूँ, और मेरे इतने बच्चे हैं, लाइन बता रहे होते हैं कि मेरे 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। तो ऐसा लग रहा होता है कि वो तो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहती ऐसे लोगों को, नो कमेंट।
अच्छा चले हम शादी की बात नहीं करते। ये शुगर मॉमी वाला आजकल बड़ा सीन है, शुगर शुगर मॉमी, डैडीज। शुगर डैडी दोनों। हाँ, बॉयज़ में मैंने कुछ शुगर जे मॉमीज भी आ गई जी, है। जी, मैंने जेनज़ी कुछ लोगों से सुना है, उन्होंने कहा मैं डीएचए वाली आंटी, इसको उन्होंने शुगर मॉमी के साथ कनेक्ट कर वाकई? दिया है। ये आपको नहीं पता? नहीं, मुझे वैसे आपने ये सुना होगा डीएचए वाली आंटी? हाँ ये तो सुना होगा आपने। हाँ, तो इसको उन्होंने शुगर मॉमी में कर दिया और फीमेल जो है वो शुगर डैडी ये की तरफ। अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा नहीं है ये। नहीं, प्लीज अच्छी बात नहीं है ये। तो हमारे यहाँ तो मैंने कुछ ऐसे लोगों को प्रोग्राम्स के दौरान ये बताते हुए सुना कि शुगर डैडी ठीक है, चल रहा है। वो एक लड़की है, वो सोशल मीडिया पे प्रोग्राम भी कर रही होती है, ज़ैनब यूसुफ। आई डोंट नो वो एक अबाउट प्रोग्राम हर। में कह रही थी कि अपना शुगर डैडी, इसमें क्या ही मायूब है। नो, इट्स नॉट गुड। आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा सब? आपको क्यों लगता है इसकी वजह क्या है? ये तो शुगर डैडी से पूछना चाहिए वो क्यों क्यों कर रहे हैं। नहीं, लड़कियों की तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा। पता नहीं क्या है कि क्या ये यंग लड़कियां रख के आप यंग फील करते हैं और हम्म, यंग लड़के रख के वो यंग फील करते हैं। आई डोंट नो, आई डोंट हम्म, नो व्हाट। पता नहीं हमारी सोसाइटी को क्या हो गया है। आजकल बच्चों का ब्रॉटअप इतना मुश्किल हो गया है, इतना हम्म, मुश्किल हो गया है, डर लगता है। मेरी एक ही बेटी है, हम्म, 10 साल की। मैं तो अभी से परेशान रहती हूँ कि इस नस्ल को, इस जनरेशन को, एक तो जेनजी है, इसी तो अल्फा है यार। अल्फा, तो कैसे इनका ब्रॉटअप करना है, जो अभी से कहते हैं वी नीड आवर प्राइवेसी और हमें तो हमारा टाइम चाहिए, मी टाइम चाहिए, और ये मेरा रूम है तो फलां है तो फलां है। और हमारी तो जरूरत नहीं होती थी, हमारे पेरेंट्स ने कह देना पानी पिला दो तो हम तो भागे हम्म, भागे जाते थे, और हमारी तो और ही वो थी। लेकिन आजकल के बच्चों का ब्रॉटअप करना बहुत मुश्किल है। जितना आप अपने बच्चों को ग्राउंडेड रखें बहुत अच्छा है। अगर आपके पास बहुत पैसा है भी, आप उनकी हर ख्वाहिश पूरी मत करें। ओके। मुंह से हाँ। ये तो बच्चे कहते हैं कि हमारे वालिदैन हमारे हुकूक का ख्याल, जो आपने कहा ना कि पैसे है भी तो उनकी ख्वाहिशात पूरी ना करें, हम्म, तो वो तो बड़ा डिसहार्ट हो जाते हैं होने जब दे देखते हैं यार कि डिसहार्ट। मैंने भी मे, सीख लिया है, मेरे डिसहार्ट दोस्त होने जो दे। हैं वो उनके पास होने इतना दे कुछ है। डिसहार्ट, होने दे डिसहार्ट। मैं तो ये बात सोचा है कि देखो, हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा ग्राउंडेड रखा। मैं तो ये कभी सोचती हूँ कि यार बच्चे भाग, मैं और जिशान अक्सर डिस्कस करते हैं ये चीज़ कि हम अगर इनाया पे सख्ती करेंगे हम्म, या कुछ करते हैं तो ये हमसे बागी ना हो जाए यार। हम्म, तो फिर जिशान और मैं पैरेलल ये बात भी करते हैं, हम तो अपने पेरेंट्स से बागी नहीं हुए। हम्म, हमने भी सख्तियां सुनी देखी हुई है यार, बहुत ज्यादा देखी हुई है। हम्म, ये एक ही खाना है, हम्म, खाने खाओ, नहीं खाना नहीं खाओ। मतलब कि हमने गुस्से में कह तो दिया कि नहीं हम्म, खाना, लेकिन शाम को ढीठों की तरह वही खाना खा रहे होते थे। या चुपके से जी, चुपके बाद से में। खाना खाते थे। और लेकिन हमारे बच्चे आज नाराज हो जाएं, मैकडोनल्ड ले जाओ, पिज्ज़ा ले दो, केएफसी ले दो, ये हमारी अपनी गलती है। आई डोंट नो क्यों हम इतना इनसिक्योर है। मैं अपना भी बता रही हूँ, हम्म, मैं अपनी इनसिक्योरिटी भी आपको बता रही हूँ कि मैं भी अपनी बेटी की वजह से परेशान रहती हूँ। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऑल टाइम उसको मैकडोनल्ड चाहिए, ऑल टाइम उसको बाहर का खाना चाहिए, ऑल टाइम उसको उसको लगता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट फन। एक तो मैं यूट्यूब से बहुत तंग हूँ, मैं बहुत तंग हूँ। यूट्यूब ने बच्चों का खाना खराब करके रख दिया है। हम तो खुद आपका पाकिस्तान, यूट्यूब पे देखते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं बच्चों की हाँ, बात कर रही हूँ। वो जो बच्चे अजीब अजीब पता नहीं क्या कैरेक्टर्स देख रहे होते हैं, कि बच्चे अपनी एज से पहले मैच्योर हो रहे हैं। लेकिन वो उसमें है ना यूट्यूब में कि अगर आप वो किड्स वाला कर लेंगे तो कहाँ देखते हैं 10 साल के बच्चे हो जाए वो कहते हैं आई एम नॉट किड एनी मोर, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, हम्म, मैं बड़ा देख सकती हूँ। वो फिर गूगल सर्च करते हैं तो गूगल में भी माशाल्लाह लिखा आ रहा होता है कि 10 साल से बड़ा बच्चा जो है वो नॉर्मल यूट्यूब देख सकता है। हम्म, आजकल चैट जीपीटी और पता नहीं क्या क्या, हम्म, तो वो आजकल चला हुआ है। स्कूल के होमवर्क भी आजकल चैट हाँ, जीपीटी से ही हो रहे हैं। तो असाइनमेंट सारी जी वो इधर जी ही। जी जी जी, मुझे नहीं पता ये कैसा वक्त आ गया है। आई डोंट नो, मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत हम्म, परेशान रहती हूँ। बच्चों को बस ग्राउंडेड रखें, बहुत ग्राउंडेड रखें। बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी ना करें, इवन इवन दो यू हैव लॉट ऑफ मनी और सब कुछ। अच्छा आपने इमरान खान साहिब का जब इंटरव्यू किया तो खान साहब के बारे में बड़ा मशहूर था, वो चाय पानी का नहीं पूछते, कुछ खिलाते नहीं हैं, कुछ भी नहीं। वो किसी ने कहा कि मैं गया तो मैं सामने बैठ के देखता रहा, खान साहब खाते रहे। तो जब आप इंटरव्यू करने गई तो खान साहब ने कुछ चाय कुछ पूछा? यार मैं तो कंटेनर में इंटरव्यू किया था, तो वो फिर भी खान वहाँ को वहाँ भी आ निकाल। सकता था, कुछ ना कुछ तो आ सकता था। नहीं कुछ भी नहीं? नहीं, वो पानी सादा? हाँ, पानी तो ऑब्वियसली वहाँ पे थे। मैंने तो कंटेनर में जब सारी उनकी जी जी जी। मूवमेंट चल रही थी
तो मैंने लिबर्टी चौक पे कंटेनर था उनका, तो मैं उनके कंटेनर में इंटरव्यू किया था। बहुत अच्छा इंटरव्यू था, बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू था। उसके बाद जब ज़मान पार्क भी खान साहब ने बुलाया था वहाँ पे, तभी उनके ज़मान पार्क में वहाँ कुछ मेरा ख्याल है वहाँ पे खाने के कुछ लिए? था, मेरा ख्याल, हाँ वहाँ पे कुछ था खाने, चाय वाय का कुछ था वहाँ पे। हम्म। तो हाँ, कंटेनर में कुछ नहीं था। इमरान खान साहिब आपको कितने ब्लंट लगे या कंफ्यूज लगे नहीं नहीं, इमरान इस वक्त? खान और कंफ्यूज, नहीं नहीं, उस मैं बात कर रहा हूँ जब वो बिल्कुल नहीं। कंटेनर में थे। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। वो उस वक्त नो नो नो, राब्ते में थे एस्टेब्लिशमेंट से? वो मोराल बड़ा हाई था भाई खान का। जब वो इवन वो अपनी आपने, मैंने तो खान का मोराल आज तक कभी डाउन नहीं देखा। जब जब मैं इमरान खान से मिली हूँ, मैंने खान को हमेशा, इवन के जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे, मैं जब जब इमरान खान से मिली हूँ, मैंने इमरान खान को हमेशा हाई मोराल में ही देखा है, कभी उनको लो नहीं देखा मैंने। कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी उस वक्त? नहीं, वो तो खान की पॉलिटिक्स देख के पता चल गया था कि खान कौन सा मतलब कि फेयर पॉलिटिक्स कर रहा है। वो तो खान जब प्राइम मिनिस्टर बना इमरान खान, वो तो तब चीज़ें बहुत सारी समझ में आना शुरू हो गई थी। वो जो साइफर था, सॉरी इसको करते हैं, साइफर ठीक था? प्रोपेगेंडा था सारा। प्रोपेगेंडा था। और जब आपने खान साहब से बातचीत की तो आपको लगा कि खान साहब आज भी चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट दोबारा उन्हें मौका दे बातचीत का? कौन नहीं चाहता? खान साहब उस लेकिन वक्त चाह रहे खान थे साहब का मसला है क्योंकि ना, उस वक्त तो उनकी सियासत ही सारी ये खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मसला हो रही थी है। ना। खान बाहर भी आना चाहते हैं और अपनी शराइत भी उनकी अपनी मर्जी की होनी चाहिए। ये खान साहब को पता नहीं, झुकना उन्होंने सीखा ही नहीं है। उन्होंने फ्लो के साथ, कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, वो खान की पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है। खान मन मौजी सा बंदा है। खान वो करता है जो उसका दिल करता है। खान कानों का भी कच्चा है। खान इमरान खान इज अ स्टार। नो डाउट। इमरान खान इज अ स्टार। इमरान खान अगर लीडर होता तो ये शायद, गलतियां नहीं मैं कहूँगी, इमरान खान ने ब्लंडर्स किए हैं, गलतियां नहीं कोई की। एक ब्लंडर जो आपको लगता है ये बहुत बड़ा है और ये नाकाबिले माफ़ी है? बुजदार वाली गलती नहीं थी, वो ब्लंडर था, ठीक है। और जब आपको बार बार कहा भी जा रहा था कि इसको बदल दें और आप उस गलती पे अगर डटे रहें, तो फिर वो बेवकूफ़, फिर ब्लंडर ही होता है ना। तो बुजदार कहाँ से रिकमेंड हुआ था? आपको भी पता है। क्या ये इनकी वो वाइफ भी चाहती थी? वो वीक, बुशरा बीबी भी चाहती थी? आई डोंट नो, लेकिन वो एक वीक पर्सनालिटी को पंजाब में रखना चाहते थे। नहीं तो जहांगीर तरीन थे, अलीम वो खान। जहांगीर तरीन तो डिस्क्वालीफाई हो गया। अलीम अलीम खान खान थे, फिर उन अलीम खान को तो जेल की हवा तक खाना पड़ी, बल्कि वो इमरान इस्माइल ने कहा गिल्टी कर दिया गया। कि हमें खान साहब ने कह दिया था कि कल मैं अलीम खान को वज़ीर आला बना रहा हूँ। तो हम गए, पता नहीं क्या हुआ, जब हमने बात की, मैंने और वो फवाद तो अन चौधरी डायरी ने भी मारी कहा था उन्होंने। कि रात हाँ। तक मैं ही लिस्टें बना रहा था, सुबह दुनिया ही बदली हुई थी। जब तो वो हल्फ बुशरा विद बीबी के कहने पे हुआ था? मेरा ख्याल है, जाहिर है ऑन चौधरी तो यही कहते हैं। कि बुशरा बीबी? जी जी, ऑन चौधरी तो यही कहते हैं कि सब कुछ बदल गया जब प्राइम मिनिस्टर बने और फिर सब कुछ चलाया गया, इमरान खान को चलाया गया दोनों तरफ से। अच्छा, इमरान खान साहिब के बारे में मशहूर है कि ख़वातीन उनकी बड़ी मद्दाह हैं, पर्सनैलिटी करिश्मा है। जब आप खान साहिब को मिलने के लिए गई तो कौन सी ऐसी चीज़ आपको लगी कि ये वजह है कि जो आज ख़वातीन है वो खान साहब को मद्दाह करती? खान लिबरल है, इमरान खान लिबरल है। यूथ की इमरान खान ने बात की, जाहिर है इमरान खान का एक कैरिज्मा तो है, उसमें तो किसी को कोई दो राय होनी नहीं चाहिए ना। मैंने जब भी कहा ही इज़ अ स्टार, स्टार तो वो है यार, उसका एक, उसकी पर्सनालिटी का एक कैरिज्मा तो है। एज अ पॉलिटिशियन इमरान खान नहीं अच्छा साबित हो सका। नहीं, जब आपने मुलाकात की आपको कोई ऐसी वाइब्स आई? ब्लंट, ही इज वेरी ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हैंडसम? यस ही इज, यस। खान साहब हैंडसम? हाँ हाँ। अभी हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे बहुत सारी ख़वातीन की, अगर ये आज तो हम बातें, मुझे खान साहब कहें तो मैं शादी कर लूँ, ये वो इस तरह की बातें कर। ये तो पता नहीं क्या हो गया लड़कियों को यार, प्लीज फॉर गॉड सेक यार, शादी वादी के चक्करों से निकलो यार। उसकी आगे तीसरी शादी है यार, छोड़ दो उसको बेचारा। क्या है शादी, पागल है लोग, क्या है यार। अच्छा, कभी किसी ने आपको ब्लॉक किया? मुझे किसी सियासतदान ने? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। मैसेज किया और रिप्लाई ना आया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई मारूफ सियासतदान? हमने कुछ ऐसे साफियों से सुना कि खान साहब ब्लॉक कर देते थे अगर मैसेज करो उन्हें। खान साहब तो अपने दोस्तों के नहीं बने यार, साफियों का तो क्या ही उन्होंने बनना है। वो तो अच्छे दोस्त भी नहीं। वो कहते हैं वो इमरान खान तो अब
किसी के अच्छे दोस्त भी नहीं बन सकते हैं। हम्म। आप देखें नईमुल हक साहब नईम बुखारी। नईमुल हक साहब का जी जी जब डेथ हुई तो जी वो जी। उनके जनाजे पे भी नहीं गए थे। वो ही हम्म, वाज वेरी क्लोज टू खान, वेरी क्लोज टू बिल्कुल। खान। फिर जहांगीर तरीन के साथ क्या किया, जो हम्म जहाज भर भर के लेके जाते थे। अलीम खान ने इतना हम्म। सपोर्ट किया। तो ब्लॉक करना तो एक छोटी सी बात है। इमरान खान के करीबी लोग तो यही बात करते हैं कि ही इज़ नॉट अ गुड फ्रेंड। बल्कि कुछ लोगों ने ये कहा कि वो अपनी वालिदा का जनाजा भी नहीं पढ़ पाए, जो जब शायद वो बाहर कोई क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट गए था, थे, कुछ वो शायद लीग शायद कुछ चल था रही थी, ऐसा, और हाँ। जब वालिद का जनाजा हुआ, हसन निसार साहब कह रहे थे कि हमने खान साहब को कहा कि खान साहब वालिद का जनाजा है, तो वो थोड़ी देर बैठे हमारे पास, और बाद में जोगर्स पहन के आए। वो कह रहे कि मैं अपना थोड़ा सी रनिंग करके आ जाऊँ, तो मैंने देखा यार आपके वालिद का जनाजा पड़ा हुआ है। तो बाद में मैंने उन्हें बिठाया पकड़ के कि खान साहब अभी तो बैठ जाएं आप, बुरा लगता है। आई डोंट नो, फीलिंग्स नहीं है मुझे। मुझे इस वाक़े का इल्म नहीं है। हम्म। मुझे नहीं पता जो आप बता रहे हैं। बाद में ये डॉक्टर अब्दुल कदीर भी आए, बल्कि डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ तो मेरा बहुत 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 प्यारा एक उनके साथ मेरा एक बॉन्डिंग रिलेशन। कह लें, रिलेशन, बड़ी हम्म, अच्छी गपशप। वो मेरी शादी पे भी आए थे अच्छा। डॉक्टर, यस 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 यस, हाँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर मेरी शादी पे भी आए थे। मुझे बेटी बनाया हुआ था उन्होंने। और वो जब मैं दुनिया टीवी पे खबर ये है प्रोग्राम करती थी, हम्म तो प्रोग्राम के बाद ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन के बाद मुझे कॉल करते थे। प्रोग्राम जब मैं कर लेती, लाइव होता था, आज तुमने ये बात की है, कल ये करना, अच्छा ये बात भी करना, ये भी करना। तो मुझे कोई राज सॉर्ट है ऑफ गाइड भी डॉक्टर साहब करते का, थे। कोई राज है आपके पास जो आज तक आपने कहीं बताया ना हो, डॉक्टर साहब ने आपको बताया हो अगर बात आज तक करते नहीं हुए? बताया तो अब क्यों बताऊंगी। नहीं, कोई ऐसी वैसी बात तो है? नहीं, अच्छा, फोर्थ होने से पहले कितने दिन पहले बात हुई थी डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से मेरी बात होती रहती थी, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले कब बात हुई थी? हाँ, कब कब उनकी डेथ हुई है मैंने उनको आखिरी बार बताया था। उन्होंने, उनकी बल्कि खुद कॉल आई थी हम्म, कि शादी के बाद तुम्हारे कितने बच्चे हो गए हैं। मैंने कहा मेरी एक बेटी है। हाँ। बस मेरी शायद यही बात हुई थी। हाँ, मैंने कहा कितने बच्चे हो गए तुम्हारे। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बेटी है, बस हम्म, एक ही बेटी। मैंने कहा हाँ एक ही बेटी है, बस ये बात हुई थी। उसके हाल अलावा चाल, कोई नहीं? हाँ नहीं, हाल चाल अच्छा, पूछते रहते थे। तो अभी आपका जरिए मुआश क्या है? ज़रिए मौश क्या है मेरा? हम्म मेरा कपड़ों का ब्रांड है यूएस में, हम्म वो मैं काम करती हूँ। मेरा सैलून है, हम्म वो उसकी कुछ लोकेशन चेंज हो रही है। हम्म। और बस। और कितने पैसे महाना बन जाते होंगे? ये पैसों का पूछते नहीं है किसी से। ये मर्दों से नहीं पूछते, नहीं, फीमेल्स लड़कियों के बारे में ऐसी कोई बात लड़कियों नहीं से भी नहीं पूछते। है। नहीं, मोटिवेशन के लिए। मेरे कपड़े बाहर जाते हैं, मेरे हम्म, कपड़े बाहर जाते हैं, ऑर्डर्स मेरे जाते रहते हैं बाहर। कोई आइडिया दे दीजिए कि मैं महाना इतना कमा लेती हूँ। इतना कमा लेती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 10 मिलियन या इससे ज़्यादा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ लोग ना जब अपनी इनकम बता रहे होते हैं, तो वो पूछने वाला पूछता है कि यार एक लैंड क्रूजर जितने पैसे कमा लेते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं 2 फॉर्चूनर या एक फॉर्चूनर। तो आप बताएं, महाना एक महीने के पैसों से एक फॉर्चूनर तो खरीद पाएंगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तो बता दें। ये शुक्र मर्दों के बारे अल्हम्दुलिल्लाह। में, फीमेल्स के बारे में कहीं भी नहीं लिखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम लिविंग माय बेस्ट लाइफ। हम्म अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है। हम्म बस मेरी जिंदगी में एक ही कमी है, मेरे पेरेंट्स का ना होना। हम्म। अल्लाह अल्लाह ताला उन्हें ने दिल मुझे के बहुत रहमत कुछ करे। दिया है। हम्म मेरे बहन भाई हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं। मेरा सर्कल ज़्यादा बड़ा नहीं है फ्रेंड्स का, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहन भाई हैं। हम्म बस ये है कि सब बाहर रहते हैं, मैं इधर रहती हूँ। ये ज़रा एक डिप्रेशन रहता है मुझे। हम्म। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सलीम बुखारी, उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को ईद या दीगर इस तरह के मौक़ों पे शराब के तोहफे मिलते हैं। अच्छा वाकई? हाँ हाँ। नहीं, आपको नहीं मिला? खुदा का खौफ करें, आप नहीं। जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे थे हर तमाम बड़े जर्नलिस्ट को सहाफ़ी जो है ना उनको मिलते हैं। वो उनको मिलते होंगे जिनको शौक होता होगा ना। ओके, यानी जिनके बारे में पता है कि ये भाई पक्के जाहिर, नो नो, मैं ऐसी हैं। बात क्यों करूं। ऐसा कभी मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। ऐसे मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ, ईद वगैरह पे केक ज़रूर आते हैं, हम्म। केक आते हैं और वो अच्छा, ये मिठाई केक, यस। सियासतदानों के बारे में भी बड़ा मशहूर है कि वो तो शराब को बड़ा अच्छा समझते हैं, नॉर्मलाइज, कोई बुरा नहीं समझते, बुरी चीज़ नहीं समझते। जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि इसको आम होना चाहिए पाकिस्तान में। मैंने कभी किसी को ज़ाहिर है पीते तो नहीं देखा, हम्म लेकिन वो फवाद ने इस सेंस में कहा कि हम्म देखें, अगर जिस तरह सऊदी अरब में हुआ है, हम्म
मेरे याद में वो उन्होंने अपनी एक जो टूरिज्म है उसको सपोर्ट किया है और एक उन्होंने अलग सी जगह बना दी है। तो फवाद का कहने का मतलब भी ये था, तो फवाद के पीछे लोग ही पड़ गए यार। हम्म। तो आप क्या समझती हैं, ये नॉर्मलाइज होना चाहिए सब कुछ? आई डोंट नो, टूरिज्म को प्रमोट करने अब दुबई में भी सब कुछ हो रहा है। हम्म। और नहीं, पाकिस्तान में क्लब्स वगैरह, नहीं, क्लब्स वगैरह तो शराब नहीं होने चाहिए। वगैरह, मैं अभी ये कह रही चीजें हूँ कि बच्चों की नहीं। ब्रॉटअप मुश्किल हो गया है। यहाँ पे क्लब्स बना दें तो फिर तो बच्चे गए, हाथ से तो गए। हम बच्चों को ढूंढते रह जाएंगे और बच्चे आपके क्लब से मिलेंगे। ये क्लब्स व्लब्स का कल्चर प्लीज नहीं होने लेकिन चाहिए। पार्टीज वगैरह तो ये तो नॉर्मल हो रहा है, ये हम तो नहीं, सोशल मीडिया पे आई रोज देखते हैं कि फलां गलत है यार, नहीं टिकटॉकर, होना उसने चाहिए। जनाब इतने लोग। पार्टीज इन अ सेंस के फ्रेंड्स गैदरिंग्स ठीक है, लेकिन ये जो दूसरी क्लब्स टाइप पार्टीज हैं वो मैं उसको सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। और ये क्लब्स कल्चर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्लीज। हम्म। अच्छा, आपने कहा कि मैंने तो हम्म, हम्म अच्छा, आपने कहा कि मैंने किसी को शराब पीते तो नहीं देखा, हम्म। लेकिन कभी कोई ऐसा हुआ कि प्रोग्राम में या कहीं दीगर टुन देखा हो किसी को? याद नहीं आ रहा, मुझे शायद लगता है एक दो कि दफा कुछ है। डिस्कशन हुई। आपने ये जो इतना वो टाइम लिया ना, कुछ ना कुछ था। पता नहीं, अब मुझे नाम भी याद नहीं है। मैं प्रोग्राम्स के बाद अक्सर कहती थी यार ये क्या था, लग रहा था पी के आया हुआ है, इसको पता ही नहीं चल रहा था क्या बात कर रहा है ये। प्रोग्राम के दौरान एज अ गेस्ट लिया हुआ था। हाँ, अब मुझे याद नहीं है। मैं काफी बार मैं अपने नदीम को कहती थी कि यार लगता है पी के आया हुआ था ये, कैसे बात कर रहा था ये। ये तुक्का लगाती थी, यकीन होता था? पता नहीं, तुक्का तो नहीं होता था। यकीन होता था कि हाँ बाकी ये पी के आया हुआ है। हाँ। और ये बेशतर दफा होता रहता था ऐसा कि नहीं, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। कोई ऐसी पार्टी का बंदा बताएं, सियासतदान बताएं, जो कि तवातुर से हमने देखा कि वो जो था ना, वो पार्टी के बंदे तो पी के ही आए होते थे। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मैं कुछ नहीं? नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हम्म। कुछ जब ऐसा होता कि कोई अजीब से जवाब दे रहा है तो ऐसे मजाक में ही मैं कहती थी, मैं कि नदीम यार इसको क्या है, ये पी के आया हुआ है, भांग तो नहीं पी हुई इसने, क्या 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 कह रहे हैं यार ये। अच्छा, ये पिंकी, हाँ इसके बारे में, ये पिंकी अभी, हाँ, पिंकी। तो इसके बारे में ही बड़ा था। वो बहुत सारे सियासतदानों को, बहुत सारी एक्ट्रेसेस को, बहुत सारे एक्टर्स के नंबर से उसके पास, जिसको वो पहुंचा रही थी कोकेन। ये तो पिंकी को पता होगा ना किसको पहुंचा रही थी। मेरा पिंकी, आई कांट से एनीथिंग। कितने पिंकी हैं यहाँ पे पाकिस्तान आई में? डोंट नो, आई डोंट नो। कोई इस फील्ड में भी पिंकी है? किस फील्ड में? ये जर्नलिज्म में आई डोंट नो, मुझे क्या पता हो। कभी किसी ने बताया हो कि ये मेरा सर्कल अगर कोई इतना चीज़ बड़ा नहीं। चाहिए हो तो ये ला देते होते नो हैं? नो नो नो, ऐसा मेरा मेरा ऐसा सर्कल ही नहीं है फ्रेंड्स का। मेरा बहुत लिमिटेड सा सर्कल है, 2-3 फ्रेंड्स हैं मेरी। हम्म। आई डोंट मेक फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा फ्रेंडशिप्स के चक्कर में नहीं पड़ती। 2-3 हम्म। मेरे फ्रेंड्स हैं। वो क्यों? मैं ज़्यादा मैं ज़्यादा लोगों में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। हम्म। ग्रुप दोस्ती पे तो गैदरिंग्स, यकीन रखती हैं? हाँ मेरी पुरानी पुरानी फ्रेंड्स हैं। कोई बचपन में या फिर जवानी में अभी तो किसी दोस्त ने ऐसा किया हो जो आप बड़ा डिसहार्ट हुई हो? क्योंकि आजकल ये भी कहता है कि अच्छे दोस्त है ही नहीं है, तो तो आपके पास अच्छे दोस्त हैं। इसलिए मैं नए दोस्त बनाती नहीं, मेरे पुराने दोस्त हैं। हम्म। स्कूल के ज़माने की भी दोस्त है, कॉलेज के ज़माने की भी है। हम्म। एक इकरा हारिस है, हाँ। शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हम्म। माइन। हम्म। साम्या, आई लव यू, हम्म। शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम्म। ये मेरा सर्कल है बस। इस वक्त पाकिस्तान में जो मामला है वो चल रहा है रज़ा डार का, हर तरफ सोशल मीडिया हो, टीवी हो। आपने इस मामले को देखा है, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, आपकी इस पे रिसर्च भी होगी। आप बताइए कि इस मामले को इस वक्त जो गवर्नमेंट लेके चल रही है, वो कहीं ना कहीं जो लोग कह रहे हैं ना कि रज़ा डार को वो उस तरह, जैसे कि पहले इस तरह का अगर मामला हो रहा था तो सीसीडी एक्टिव हो जाती थी, और वो जनाब वो नेफे में पिस्टल कुछ इस जाहिर है टाइप का, लेकिन इनको उस तरह लेके नहीं चल रहा। म- तो इंसाफ होना चाहिए। हम्म। वो उसमें कोई भी इन्वॉल्व है, कोई भी इन्वॉल्व है, हम्म। इसहाक डार की फैमिली से है, हम्म। कोई भी इन्वॉल्व है, आपको इंसाफ करना पड़ेगा, हम्म। आपको करना चाहिए। हम्म। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो फिर आपकी सियासत खतरे में पड़ जाएगी। मुझे तो हम्म। लगता है इनकी सियासत खतरे में पड़ गई है। जो ये ड्रामे पिछले 2-4 दिनों से हो रहे हैं ना, हम्म। इनकी सियासत खतरे में पड़ गई। और अगर इन्हें अपनी सियासत बचानी है हम्म। तो इन्हें इंसाफ करना पड़ेगा। ये उन क्या ये वाला खवातीन को इंसाफ देना पड़ेगा। आपको लगता है ये वाला इंसिडेंट जो है वो इनकी गवर्नमेंट भी गिरा सकता है?
कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, यस। तो डीआईजी फैसल कामरान, उनके बारे में भी है कि शायद उनको हटा दिया जाएगा। हाँ, ये भी चल रहा है कि उनको हटा दिया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, जब वो आप अपनी मर्जी की चीज़ें देख के उनसे बुलवाएंगे, हकीकत कुछ और होगी, तो वो जब आप जब आप स्क्रिप्ट लेके चलते हैं ना किसी का, और रियलिटी कुछ और होती है, आपकी फिर ज़ुबान और आपके एक्सप्रेशन साथ नहीं दे रहे होते ना, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। हम्म। तो वो जो डिक्टेशन थी वो उनको जो दी गई, वो पकड़ी गई मेरे ख्याल में। लेकिन ये तो बड़े फेवरेट हैं शरीफ फैमिली के, तो इनको हटाना मुश्किल नहीं होगा? हटाने वाले हटा देंगे, यानी कि अब शरीफ फैमिली के उस तरह ताल्लुकात नहीं रहे। हटाने वाले हटा देंगे। इनको हटाने का मकसद, क्योंकि 9 मई में इनका बड़ा रोल रहा है फैसल कामरान का। दफ़ा 144 के बाद पीटीआई के लोगों को घरों से उठाना, ये तो फैसल कामरान साहब जनाब हुक्म पे, बहुत सारे लोग कहते थे कि इनके हुक्म पे हो रहा है। तो इनको हटाना, इसका मतलब ये है कि इसके बाद नून लीग की बारी होगी, उनको हटा दिया जाएगा। आबिद बॉक्सर याद है ना जी आपको? जी बिल्कुल। याद है ना आपको? हम्म और फिर वही आबिद बॉक्सर थे जिसने सारे राज खोले थे आके, ये भी याद होगा आपको, हम्म, मेरे प्रोग्राम में खोले थे उन्होंने बिल्कुल सारे बिल्कुल। राज। तो इसलिए ये थोड़ी होता है, आबिद बॉक्सर किसके फेवरेट थे ये भी आपको पता होगा। हम्म। बस अब हम इसको इख्तितामी मराहिल की तरफ लेके जाएंगे। क्या कभी किसी ताकतवर शख्सियत ने हम्म, या किसी इदारे ने हम्म, धमकी दी आपको? नहीं, कभी भी नहीं? नहीं, प्रोग्राम रुकवाने की कोशिश की हो? वो तो हुआ, कौन सा प्रोग्राम था? गेस्ट की वजह से होता था कि गेस्ट नहीं चलेगा, ये गेस्ट नहीं चलेगा, इस पे इस तरह कोई होता एक ऐसा था। प्रोग्राम जो आपको लगा कि बहुत अच्छा एतजाज प्रोग्राम किया? हसन के नाम पे बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, लतीफ़ खोसा के नाम पे बहुत प्रॉब्लम्स होते थे। ये अब की बात होगी ना, ये तो हाल ही में, उससे पहले नहीं नहीं नहीं, ये आपका सिर्फ 92 पे 12 साल का कैरियर है, 12 साल तो का इस 12 साल में कभी भी नहीं हुआ? बता तो नहीं, हुआ है, यही हुआ है। नहीं, लतीफ़ होसा और एतजाज़ हसन के अलावा ये तो अभी हुआ ना पीटीआई के जब हालात बुरे हुए, इससे पहले पीएमएलएन और दिगर। नहीं, रुकवाने की तो कोशिश नहीं की गई। जब पीटीआई के लोग, पीटीआई गवर्नमेंट में थी तो बड़ा इनकी गर्दनों में बड़े सरिये थे। हम्म पीटीआई के जो वुज़रा थे ना, इनकी गर्दनों में बड़े सरिये थे। हम्म इनको बड़ा कंसर्न होता था, ये होगा तो हम नहीं बैठेंगे, वो होगा तो हम नहीं बैठेंगे, तो फलां तो फलां। तो ये बड़ा सरदर्द बना के रखते थे हम लोगों की, हम्म। दिमाग की दही की हुई होती थी इन लोगों ने। कोई तो ऐसी स्टोरी जो आज तक नशर ना हुई हो? कोई स्टोरी, इंटरव्यू नहीं, जो आपने वो। हाँ, बड़ी चीज़ें रिकॉर्ड होती थी तो फिर नहीं, ज़ाहिर है हर इदारे की पॉलिसी होती है, तो मेरे ख्याल में उसको टो करना चाहिए। अ, अगर मैंने कुछ रिकॉर्ड करवा दिया और बाद में पता चला है कि ये पॉलिसी में है कि ये नहीं चल सकता, तो ऑफ कोर्स नहीं चल सकता ना, तो नहीं चलेगा। तो ऐसा होता था, इट्स वेरी नॉर्मल। बाजवा साहब से आपकी भी बातचीत होती थी? नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब जनरल थे? फैज से मुलाकातें रही। जनरल फैसे। हम्म, बाजवा ब्रीफिंग्स साहब के बारे वगैरह में में। बड़ा था ना कि वो शायद सहाफ़ियों से लंबी लंबी बातें करते थे, व्लॉग्स भी देखते थे, उनके प्रोग्राम्स हाँ, भी देखते देखते थे। थे। जनरल फैज की ब्रीफिंग्स में काफ़ी वो हम जाते रहे। बाजवा साहब से कभी नहीं? नहीं, उनसे मेरी मुलाकात नहीं नहीं नहीं, फ़ोन पे बात भी नहीं, रही। कभी नहीं नहीं मैसेजेस? नहीं नहीं नहीं, कभी कुछ नहीं नो हुआ? नो नो नो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बस अब ये बता दें कि 92 से आप कितनी तनख्वाह लेती थी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नहीं, अच्छी अब लेती थी। तो आप 92 छोड़ दिया ना आपने। मैं बहुत अच्छी लेती थी। मैं बस आखिर में कुछ पूछूंगा आपसे, हाँ, पूछो पूछो बस पूछो। ये आपने इसको एक लफ्ज़ के अंदर इसको बयान कर देना है। ओके 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 ओके। सबसे बेहतरीन एंकर? शाहजेब। खानज़ादा। यस। अच्छा, आपने एक प्रोग्राम में कहा कि हामिद मीर वो पसंद नहीं आपको। वो आपसे पूछा कि 8 बजे वाली स्लॉट में नदीम मलिक हाँ। या हामिद मीर, तो आपने कहा नदीम मलिक। हामिद मीर मुझे बहुत रूड लगते हैं। अच्छा, पता नहीं, मुझे लगता है कि बहुत रूड है वो। उनके बारे में तो है कि वो पाए के सहाफ़ी हैं, पाए के सहाफ़ी पाकिस्तान के होना, बड़े ओ सहाफ़ी हैं। हो, पाए के सहाफ़ी होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और रूडनेस होना एक, आपको ग्राउंडेड होना चाहिए, आपको डाउन टू यानी अर्थ होना एटीट्यूड चाहिए। उनमें। वाह, बलाका है। कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ आपके साथ? हाँ, वो तो क्या हुआ था? नहीं नहीं, वाकया तो नहीं है हुँ, सच, बस मुझे वो होता है, ही इज़ वेरी रूड। मुझे लगता है कि वो रूड है बहुत ज़्यादा। यस। हुँ। कभी बातचीत हुई हो उनसे और आपको हाँ लगा कि यार ये हाँ, बहुत, ही इज़ वेरी रूड। क्या हुआ था? बस ही इज़ रूड। कॉल किया आपने? बस ही इज़ रूड। हुँ। कभी बिलमुशाफ़ा मुलाकात? एक आधी बार शायद हुई। ठीक है, यानी हामिद मीर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं ये है। पसंद नहीं है, उनके साथ बातचीत का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। हुँ, बिल्कुल ठीक है। और फीमेल्स में पसंदीदा एंकर?
महर इज गुड. ओके, सबसे ओवररेटेड चीज़ मीडिया में क्या है? ओवररेटेड मतलब? कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मीडिया में बड़ी ओवररेटेड है? कोई जर्नलिस्ट में लगा लीजिए कि इसमें ये जो क्वालिटी है बड़ी ओवररेटेड है। आजकल तो सब कुछ, बस मुझे लगता है कि मेरिट ख़त्म हो गया है. मेरिट ख़त्म हो गया, तो फिर किस बुनियाद पे ये सहाफ़ी आ रहे हैं? आपको भी पता है आजकल बस मेरिट ख़त्म हो गया है बस. सिफारिश? हाँ, तो इसका मतलब है कि जर्नलिज्म पाकिस्तान में फिर तो ख़त्म है। आजकल हर कोई जर्नलिस्ट है जिसके हाथ में कैमरे वाला फ़ोन है. लेकिन जो बड़े सहाफ़ी हैं, पुराने सहाफ़ी हैं, वो तो इन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो तो कहते हैं कि ये क्या, मोबाइल उठा के, माइक उठा के बाहर निकल आते हैं। तो हाँ, आप समझते हैं कि ये एक्सेप्टेंस हो पाएगी? लेकिन आजकल देखे ना, बड़ी बड़ी ब्रीफिंग्स में भी यूट्यूबर्स को भी बुलाया जाता है. आप देख लेना आपकी सहाफत कहाँ जा रही है. बड़ी बड़ी ब्रीफिंग्स में भी हम्म, यूट्यूबर्स को ही बुलाया जाता है. तो आप इसको कैसे देखते हैं? ठीक हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल, जिसने कभी जर्नलिज्म पढ़ी नहीं है, जिसको पता ही नहीं है जर्नलिज्म है क्या, हम्म, और वो माइक के आगे बैठ के किसी की भी पगड़ी उछालना शुरू कर दे और भाषण देना शुरू कर दे, ये आपने वो जर्नलिज्म नहीं. रेहान तारिक, उनके बारे में भी हाल ही में बड़ा वो गुस्से में बयान दिया कि ये कौन सी जर्नलिज्म हाँ, है। ये कौन सी जर्नलिज्म है भाई? उनका 19 साल का कैरियर है, वो कहते हैं। तो इट डजंट मीन कि आप किसी को अपने स्टूडियो बुला के देखें. जब आप किसी को बुलाते हैं वो आपका मेहमान है. हम्म, तो ये आपके पास, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास 19 साल का करियर है तो आपके पास ये लाइसेंस भी आ गया कि आप जलील कर दें किसी को हम्म। और किसी की पर्सनल लाइफ को लेके जलील कर दें. अगर एक वाकया है, हुआ है, आप उसको क्यों वो गड़े मुर्दे उखाड़ कर तो उसको जलील कर रहे हैं? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप उनकी है पॉडकास्ट में तो अभी। देखने वाले पागल है ना, फिर क्या कहूँ. आपने कभी उनका प्रोग्राम देखा कोई? नहीं, रील्स गुजर जाएं तो गुजर जाएं. कोई जो एक सिर्फ रेटिंग के लिए, आई एम टेलिंग यू, जो रेटिंग के लिए किसी की हम्म, पगड़ी उछाले हम्म। या सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए या अपने फेम के लिए किसी को जलील करे, मैं उसको जर्नलिस्ट नहीं मानती. कोई आप कोई एक अच्छा प्रोग्राम तो उनका होगा ना? मैं उनको देखती नहीं हूँ. कोई एक अच्छी रील होगी जो आपके अब सामने मुझे से गुजरी याद हो? नहीं है. सहाफ़ी की याददाश्त बहुत तेज़ होती है। नहीं नहीं, मेरी याद नहीं है, बिल्कुल अच्छा, याद नहीं. आपको किसी शोबे में जाने का मौका मिले, हाँ हाँ. शोबिज़ और सियासत, किस में जाएंगी? सियासत में अगर मैं जाऊंगी तो बस फिर लोगों के लिए तो बहुत कुछ करूंगी. शौक मेरा वैसे वो है हम्म, आज भी, ब्रांड्स के लिए हम्म, काम करना, लाइक किसी ब्रांड एम्बेसडर, और ये वो मुझे बड़ा शौक है. हम्म। सियासत क्या है पाकिस्तान में, गालियाँ ही पड़ती हैं. चाय या कॉफ़ी? ब्लैक कॉफ़ी विद लेमन, मेरी ओके, मॉर्निंग. हाँ। एक ऐसी आदत जो आप बदलना चाहती हैं? गुस्सा. हाँ, ज़्यादा आता है? बहुत ज्यादा आता है. गुस्से में वो तोड़ फोड़ तो नहीं करती? नहीं, वो चीज़ें उठा के तोड़ मार फोड़ देती तो हो? नहीं करती, बस मुझे गुस्सा आता है जब मेरी कोई चीज इधर से उधर हो जाए फिर मुझे मिले ना. हम्म, गुस्सा वाली आदत, मैं अल्लाह से दुआ भी करती हूँ, अल्लाह गुस्सा खत्म कर दे यार. हम्म। और ये मेरे अब्बा में भी बहुत था और मेरे बड़े भाई में भी है. पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि हमें विरासत में मिल गया. मेरे दादा में भी बहुत था. कोई एक ऐसा इंटरव्यू जो करना आपका ख्वाब है, जो पूरा नहीं हुआ अभी तक? दीपिका का इंटरव्यू. ट्राई किया आपने? नहीं, अभी ट्राई तो नहीं किया. ट्राई नहीं की, फिर कहाँ से होगा? दीपिका पादुकोण, हाँ, मैं उसका इंटरव्यू करना चाहती हूँ. मैं उसका हाँ। करना चाहती हूँ. मैं करीना करिश्मा दोनों को बिठा के उन दोनों का इंटरव्यू करना चाहती हूँ. मैं रोनाल्डो का करना चाहती हूँ. लाइनअप करनी नहीं होगा मैं कैसे? हनी सिंह का करना चाहती हूँ. कोशिश तो करें ना फिर। हाँ कोशिश करें हाँ, तो। बस वो ये दुबई जाके सब कुछ हो सकता है. ये दुबई में मिल जाते हैं आपको. अगर आपको एक दिन के लिए वजीर इत्तलात बना दिया जाए तो क्या बदलेंगी सबसे पहले? क्या बदलूंगी? वजीर इत्तलात यानी हाँ हाँ, मैं क्या बदलूंगी, मैं ये जो होता है ना, जो वजीर इत्तलात जो होता है ना, उसने अपने इर्द गिर्द ना खुशामदियों का एक टोला इकट्ठा किया हुआ होता है. मैं सबसे पहले इस कल्चर को बदलूंगी. इस वाली वजीर इत्तलात में भी है वही? सब में है, किस में नहीं होता है. हम्म, सबसे पहले मैं ये बदलूंगी कि आप जो अपने पसंदीदा 4 सहाफ़ियों को बुला के तो उनको वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो आप देना चाहते हैं ना, मैं ये बदलूंगी. ये कोई कल्चर मैं बदलूंगी. कोई हिडन टैलेंट? हिडन टैलेंट मेरे अंदर? गाना गाने का? नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर एक ही हिडन टैलेंट है और वो मॉडलिंग का है. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. हमने बहुत सारी नई बातें आपसे सुनी जो इससे पहले मुझे नहीं लगता कि वो हुई थी, और बहुत अच्छा लगा बात करके। Thank सुनने you. वालों तक भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पहुंची होंगी।
तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैं वैसे और कम कुछ जा कहना चाहें तो आप कह सकती हैं आखिर में। बस खुश रहें और खुश रखें सबको। आपने जिस मूड में कहा ना, कोई खुश नहीं रहेगा। खुश रहें, ऐसे खुश कोई रहें और बस बस अपने अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें ना। हुँ, बच्चों के इतने वाकयात बढ़ रहे हैं ना, हुँ, प्लीज़ अपने बच्चों को घर पे रखें और किसी पे ट्रस्ट ना करें बच्चों को लेकर, प्लीज़। हुँ, वो जो सरगोदा वाला वाकया है ना, हुँ। बस प्लीज़ बच्चों को घर से बाहर ना निकल दें। थैंक यू नहीं सो निकल मच। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट आपको बड़ी पसंद आई होगी और बड़ी इंटरेस्टिंग इस हवाले से होगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं की जाती कि उसको मायूब समझा जाता है। अगर कोई ऐसी बातें भी करे तो बड़े अजीब तरह के कमेंट्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है उसको थोड़ा-सा हट के कुछ करना चाहिए। तो हमने कोशिश की है कि हत्तुल इम्कान हम उस तरह का कुछ कर पाएँ, हुआ या नहीं वो तो आप बेहतर बता सकते हैं जो देख रहे हैं। ये प्रोग्राम कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।